आज हम बात करने वाले हैं गेम चेंजर मूवी के बारे में। गेम चेंजर मूवी में 2025 की भारतीय तेलुगु भाषा की राजनीतिक एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन एस शंकर ने पहली तेलुगु फिल्म में किया है और इसका निर्माण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के तहत दिल राजू ने किया है। फिल्म में रामचरण दोहरी भूमिकाएं निभाएंगे। उनके साथ कियारा आडवाणी, एस जे सूर्या, श्रीकांत सुनील और जयराम समूर्थीकानी भी शामिल है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा फरवरी 2021 में की गई थी। रामनंदन यूपीएससी परीक्षा के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट बनने की साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी करता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अपनी पोस्टिंग के लिए जाता है। हालांकि रास्ते में वह अपने कॉलेज के प्रतिद्वंदी द्वारा भेजे गए गिरोह का हमला द्वारा किया जाता है, जो आंध्र प्रदेश के मंत्री बोबिल्ली मोपीदेवी, मुख्यमंत्री बोबिल्ली सत्यमूर्ति के बेटे हैं और आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री बोबिल्ली मुनिमाणिक्यम के छोटे भाई के अनुबंध के तहत रेत खनन में काम करता है। मोपीदेवी हमेशा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहता था, लेकिन उन्हें डर है कि यह पद उनके बड़े भाई को मिल जाएगा, क्योंकि वह सत्यमूर्ति के सबसे बड़े वारिस है। राम एक जिले मजिस्ट्रेट के रूप में अपना काम शुरू करता है और पोस्टिंग पर आने के अगले दिन जिले में गलत काम करने वालों की मीटिंग के लिए बुलाता है। सबसे पहले वह उनमें से गलत काम बंद करने की विनती करता है, हालांकि वे उनका मजाक उड़ाते हैं, यह सोचकर कि यह एक मजाक है। फिर राम गलत काम करने वालों को लेकर उनमें से एक के बंदरगाह पर जाने का फैसला करता है, जहां वे कहते हैं कि वे चावल बेच रहे हैं। हालांकि उसे उनके नशीले पदार्थ बेचने का सबूत मिलता है। इंडियन 2 के निर्माण के ऑन-सेट दुर्घटना के बाद महत्वपूर्ण देरी का सामना करना पड़ा। भारत में राष्ट्रव्यापी कोविड-19 की महामारी लॉकडाउन से जटिल हो गया, जिसने फिल्म के फिर से शुरू होने के बारे में अनिश्चितता पैदा कर दी। इस समय के दौरान निर्देशक एस शंकर ने अपना ध्यान अन्य परियोजनाओं पर केंद्रित किया था। एक संभावित मल्टी-स्टार फिल्म की स्क्रिप्ट विकसित करना शुरू कर दिया था, जिसका उद्देश्य बहुभाषी रिलीज होना था, जिसमें यश को प्रमुख भूमिकाओं में से लेकर माना जाता था। शंकर ने अंततः दिल राजू के श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के साथ सहयोग किया था, जिसने शुरू में लाइका प्रोडक्शन के साथ कदमताल करने से पहले इंडियन 2 का निर्माण करने की योजना बनाई थी। 12 फरवरी 2021 को प्रोडक्शन हाउस ने आधिकारिक तौर पर परियोजना की घोषणा की, जिसमें रामचरण को मुख्य भूमिका के रूप में पुष्टि की गई। फिल्म को अस्थायी रूप से RC-15 और AVC-50 शीर्षक दिया गया था, जो अभिनेता के रूप में चरण की 15वीं फिल्म और प्रोडक्शन कंपनी की 50वीं फिल्म की परियोजना को संबोधित करता था। हालांकि शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि यह एक ऐतिहासिक फिल्म एक्शन होगी। बाद में यह स्पष्ट किया गया कि राजनीति एक्शन ड्रामा होगा। आधिकारिक शीर्षक गेम चेंजर का अनावरण 27 मार्च 2023 को किया गया, जो चरण के जन्मदिवस के साथ मेल खाता है। दिसंबर 2024 में यह बताया गया कि फिल्म का निर्माण 300 से 400 करोड़ के बजट पर किया गया था। रामचरण को उनकी भूमिका के लिए 65 करोड़ का भुगतान किया गया, जबकि शंकर ने राजस्व साधारण मॉडल अपनाया। आज हम बात करने वाले हैं गेम चेंजर मूवी के बारे में। गेम चेंजर मूवी में 2025 की भारतीय तेलुगु भाषा की राजनीतिक एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन एस शंकर ने पहली तेलुगु फिल्म में किया है और इसका निर्माण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के तहत दिल राजू ने किया है। फिल्म में रामचरण दोहरी भूमिकाएं निभाएंगे। उनके साथ कियारा आडवाणी, एस जे सूर्या, श्रीकांत सुनील और जयराम समूर्थीकानी भी शामिल है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा फरवरी 2021 में की गई थी। रामनंदन यूपीएससी परीक्षा के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट बनने की साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी करता है।
आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अपनी पोस्टिंग के लिए जाता है। हालांकि रास्ते में वह अपने कॉलेज के प्रतिद्वंदी द्वारा भेजे गए गिरोह का हमला द्वारा किया जाता है, जो आंध्र प्रदेश के मंत्री बोबिल्ली मोपीदेवी, मुख्यमंत्री बोबिल्ली सत्यमूर्ति के बेटे हैं और आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री बोबिल्ले मुनिमाणिक्यम के छोटे भाई के अनुबंध के तहत रेत खनन में काम करता है। मोपी देवी हमेशा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहता था, लेकिन उन्हें डर है कि यह पद उनके बड़े भाई को मिल जाएगा, क्योंकि वह सत्यमूर्ति के सबसे बड़े वारिस है। राम एक जिले मजिस्ट्रेट के रूप में अपना काम शुरू करता है और पोस्टिंग पर आने के अगले दिन जिले में गलत काम करने वालों की मीटिंग के लिए बुलाता है। सबसे पहले वह उनमें से गलत काम बंद करने की विनती करता है, हालांकि वे उनका मजाक उड़ाते हैं, यह सोचकर कि यह एक मजाक है। फिर राम गलत काम करने वालों को लेकर उनमें से एक के बंदरगाह पर जाने का फैसला करता है, जहां वे कहते हैं कि वे चावल बेच रहे हैं, हालांकि उसे उनके नशीले पदार्थ बेचने का सबूत मिलता है। इंडियन 2 के निर्माण के ऑन-सेट दुर्घटना के बाद महत्वपूर्ण देरी का सामना करना पड़ा। भारत में राष्ट्रव्यापी कोविड-19 की महामारी लॉकडाउन से जटिल हो गया, जिसने फिल्म के फिर से शुरू होने के बारे में अनिश्चितता पैदा कर दी। इस समय के दौरान निर्देशक एस शंकर ने अपना ध्यान अन्य परियोजनाओं पर केंद्रित किया था। एक संभावित मल्टी-स्टार फिल्म की स्क्रिप्ट विकसित करना शुरू कर दिया था, जिसका उद्देश्य बहुभाषी रिलीज होना था, जिसमें यश को प्रमुख भूमिकाओं में से लेकर माना जाता था। शंकर ने अंततः दिल राजू के श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के साथ सहयोग किया था, जिसने शुरू में लाइका प्रोडक्शन के साथ कदमताल करने से पहले इंडियन 2 का निर्माण करने की योजना बनाई थी। 12 फरवरी 2021 को प्रोडक्शन हाउस ने आधिकारिक तौर पर परियोजना की घोषणा की, जिसमें रामचरण को मुख्य भूमिका के रूप में पुष्टि की गई। फिल्म को अस्थायी रूप से RC-15 और AVC-50 शीर्षक दिया गया था, जो अभिनेता के रूप में चरण की 15वीं फिल्म और प्रोडक्शन कंपनी की 50वीं फिल्म की परियोजना को संबोधित करता था। हालांकि शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि यह एक ऐतिहासिक फिल्म एक्शन होगी। बाद में यह स्पष्ट किया गया कि राजनीति एक्शन ड्रामा होगा। आधिकारिक शीर्षक गेम चेंजर का अनावरण 27 मार्च 2023 को किया गया, जो चरण के जन्मदिवस के साथ मेल खाता है। दिसंबर 2024 में यह बताया गया कि फिल्म का निर्माण 300 से 400 करोड़ के बजट पर किया गया था। रामचरण को उनकी भूमिका के लिए 65 करोड़ का भुगतान किया गया, जबकि शंकर ने राजस्व साधारण मॉडल अपनाया। आज हम बात करने वाले हैं गेम चेंजर मूवी के बारे में। गेम चेंजर मूवी में 2025 की भारतीय तेलुगु भाषा की राजनीतिक एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन एस शंकर ने पहली तेलुगु फिल्म में किया है और इसका निर्माण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के तहत दिल राजू ने किया है। फिल्म में रामचरण दोहरी भूमिकाएं निभाएंगे। उनके साथ कियारा आडवाणी, SJ सूर्या, श्रीकांत सुनील और जयराम समूर्थीकानी भी शामिल है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा फरवरी 2021 में की गई थी। रामनंदन UPSC परीक्षा के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट बनने की साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी करता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अपनी पोस्टिंग के लिए जाता है। हालांकि रास्ते में वह अपने कॉलेज के प्रतिद्वंदी द्वारा भेजे गए गिरोह का हमला द्वारा किया जाता है, जो आंध्र प्रदेश के मंत्री बोबिल्ली मोपीदेवी, मुख्यमंत्री बोबिल्ली सत्यमूर्ति के बेटे हैं और आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री बोबिल्ले मुनिमाणिक्यम के छोटे भाई के अनुबंध के तहत रेत खनन में काम करता है। मोपी देवी हमेशा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहता था, लेकिन उन्हें डर है कि यह पद उनके बड़े भाई को मिल जाएगा, क्योंकि वह सत्यमूर्ति के सबसे बड़े वारिस है। राम एक जिले मजिस्ट्रेट के रूप में अपना काम शुरू करता है और पोस्टिंग पर आने के अगले दिन जिले में गलत काम करने वालों की मीटिंग के लिए बुलाता है। सबसे पहले वह उनमें से
गलत काम बंद करने की विनती करता है। हालांकि वे उनका मजाक उड़ाते हैं, यह सोचकर कि यह एक मजाक है। फिर राम गलत काम करने वालों को लेकर उनमें से एक के बंदरगाह पर जाने का फैसला करता है, जहां वे कहते हैं कि वे चावल बेच रहे हैं। हालांकि उसे उनके नशीले पदार्थ बेचने का सबूत मिलता है। इंडियन 2 के निर्माण के ऑन-सेट दुर्घटना के बाद महत्वपूर्ण देरी का सामना करना पड़ा। भारत में राष्ट्रव्यापी कोविड-19 की महामारी लॉकडाउन से जटिल हो गया, जिसने फिल्म के फिर से शुरू होने के बारे में अनिश्चितता पैदा कर दी। इस समय के दौरान निर्देशक एस शंकर ने अपना ध्यान अन्य परियोजनाओं पर केंद्रित किया था। एक संभावित मल्टी-स्टार फिल्म की स्क्रिप्ट विकसित करना शुरू कर दिया था, जिसका उद्देश्य बहुभाषी रिलीज होना था, जिसमें यश को प्रमुख भूमिकाओं में से लेकर माना जाता था। शंकर ने अंततः दिल राजू के श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के साथ सहयोग किया था, जिसने शुरू में लाइका प्रोडक्शन के साथ कदमताल करने से पहले इंडियन 2 का निर्माण करने की योजना बनाई थी। 12 फरवरी 2021 को प्रोडक्शन हाउस ने आधिकारिक तौर पर परियोजना की घोषणा की, जिसमें रामचरण को मुख्य भूमिका के रूप में पुष्टि की गई। फिल्म को अस्थायी रूप से RC-15 और AVC-50 शीर्षक दिया गया था, जो अभिनेता के रूप में चरण की 15वीं फिल्म और प्रोडक्शन कंपनी की 50वीं फिल्म की परियोजना को संबोधित करता था। हालांकि शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि यह एक ऐतिहासिक फिल्म एक्शन होगी। बाद में यह स्पष्ट किया गया कि ये राजनीति एक्शन ड्रामा होगा। आधिकारिक शीर्षक गेम चेंजर का अनावरण 27 मार्च 2023 को किया गया, जो चरण के जन्मदिवस के साथ मेल खाता है। दिसंबर 2024 में यह बताया गया कि फिल्म का निर्माण 300 से 400 करोड़ के बजट पर किया गया था। रामचरण को उनकी भूमिका के लिए 65 करोड़ का भुगतान किया गया, जबकि शंकर ने राजस्व साधारण मॉडल अपनाया। आज हम बात करने वाले हैं गेम चेंजर मूवी के बारे में। गेम चेंजर मूवी में 2025 की भारतीय तेलुगु भाषा की राजनीतिक एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन एस शंकर ने पहली तेलुगु फिल्म में किया है और इसका निर्माण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के तहत दिल राजू ने किया है। फिल्म में रामचरण दोहरी भूमिकाएं निभाएंगे। उनके साथ कियारा आडवाणी, SJ सूर्या, श्रीकांत सुनील और जयराम समूर्थीकानी भी शामिल है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा फरवरी 2021 में की गई थी। रामनंदन UPSC परीक्षा के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट बनने की साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी करता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अपनी पोस्टिंग के लिए जाता है। हालांकि रास्ते में वह अपने कॉलेज के प्रतिद्वंदी द्वारा भेजे गए गिरोह का हमला द्वारा किया जाता है, जो आंध्र प्रदेश के मंत्री बोबिल्ली मोपीदेवी, मुख्यमंत्री बोबिल्ली सत्यमूर्ति के बेटे हैं और आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री बोबिल्ले मुनिमाणिक्यम के छोटे भाई के अनुबंध के तहत रेत खनन में काम करता है। मोपीदेवी हमेशा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहता था, लेकिन उन्हें डर है कि यह पद उनके बड़े भाई को मिल जाएगा, क्योंकि वह सत्यमूर्ति के सबसे बड़े वारिस है। राम एक जिले मजिस्ट्रेट के रूप में अपना काम शुरू करता है और पोस्टिंग पर आने के अगले दिन जिले में गलत काम करने वालों की मीटिंग के लिए बुलाता है। सबसे पहले वह उनमें से गलत काम बंद करने की विनती करता है। हालांकि वे उनका मजाक उड़ाते हैं, यह सोचकर कि यह एक मजाक है। फिर राम गलत काम करने वालों को लेकर उनमें से एक के बंदरगाह पर जाने का फैसला करता है, जहां वे कहते हैं कि वे चावल बेच रहे हैं। हालांकि उसे उनके नशीले पदार्थ बेचने का सबूत मिलता है। इंडियन 2 के निर्माण के ऑन-सेट दुर्घटना के बाद महत्वपूर्ण देरी का सामना करना पड़ा। भारत में राष्ट्रव्यापी कोविड-19 की महामारी लॉकडाउन से जटिल हो गया, जिसने फिल्म के फिर से शुरू होने के बारे में अनिश्चितता पैदा कर दी। इस समय के दौरान निर्देशक एस शंकर ने अपना ध्यान अन्य परियोजनाओं पर केंद्रित किया था।
एक संभावित मल्टी-स्टार फिल्म की स्क्रिप्ट विकसित करना शुरू कर दिया था, जिसका उद्देश्य बहुभाषी रिलीज होना था, जिसमें यश को प्रमुख भूमिकाओं में से लेकर माना जाता था। शंकर ने अंततः दिल राजू के श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के साथ सहयोग किया था, जिसने शुरू में लाइका प्रोडक्शन के साथ कदमताल करने से पहले इंडियन 2 का निर्माण करने की योजना बनाई थी। 12 फरवरी 2021 को प्रोडक्शन हाउस ने आधिकारिक तौर पर परियोजना की घोषणा की, जिसमें रामचरण को मुख्य भूमिका के रूप में पुष्टि की गई। फिल्म को अस्थायी रूप से RC-15 और AVC-50 शीर्षक दिया गया था, जो अभिनेता के रूप में चरण की 15वीं फिल्म और प्रोडक्शन कंपनी की 50वीं फिल्म की परियोजना को संबोधित करता था। हालांकि शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि यह एक ऐतिहासिक फिल्म एक्शन होगी। बाद में यह स्पष्ट किया गया कि ये राजनीति एक्शन ड्रामा होगा। आधिकारिक शीर्षक गेम चेंजर का अनावरण 27 मार्च 2023 को किया गया, जो चरण के जन्मदिवस के साथ मेल खाता है। दिसंबर 2024 में यह बताया गया कि फिल्म का निर्माण 300 से 400 करोड़ के बजट पर किया गया था। रामचरण को उनकी भूमिका के लिए 65 करोड़ का भुगतान किया गया, जबकि शंकर ने राजस्व साधारण मॉडल अपनाया। आज हम बात करने वाले हैं गेम चेंजर मूवी के बारे में। गेम चेंजर मूवी में 2025 की भारतीय तेलुगु भाषा की राजनीतिक एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन एस शंकर ने पहली तेलुगु फिल्म में किया है और इसका निर्माण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के तहत दिल राजू ने किया है। फिल्म में रामचरण दोहरी भूमिकाएं निभाएंगे। उनके साथ कियारा आडवाणी, SJ सूर्या, श्रीकांत सुनील और जयराम समूर्थीकानी भी शामिल है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा फरवरी 2021 में की गई थी। रामनंदन UPSC परीक्षा के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट बनने की साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी करता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अपनी पोस्टिंग के लिए जाता है। हालांकि रास्ते में वह अपने कॉलेज के प्रतिद्वंदी द्वारा भेजे गए गिरोह का हमला द्वारा किया जाता है, जो आंध्र प्रदेश के मंत्री बोबिल्ली मोपीदेवी, मुख्यमंत्री बोबिल्ली सत्यमूर्ति के बेटे हैं और आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री बोबिल्ले मुनिमाणिक्यम के छोटे भाई के अनुबंध के तहत रेत खनन में काम करता है। मोपीदेवी हमेशा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहता था, लेकिन उन्हें डर है कि यह पद उनके बड़े भाई को मिल जाएगा, क्योंकि वह सत्यमूर्ति के सबसे बड़े वारिस है। राम एक जिले मजिस्ट्रेट के रूप में अपना काम शुरू करता है और पोस्टिंग पर आने के अगले दिन जिले में गलत काम करने वालों की मीटिंग के लिए बुलाता है। सबसे पहले वह उनमें से गलत काम बंद करने की विनती करता है, हालांकि वे उनका मजाक उड़ाते हैं, यह सोचकर कि यह एक मजाक है। फिर राम गलत काम करने वालों को लेकर उनमें से एक के बंदरगाह पर जाने का फैसला करता है, जहां वे कहते हैं कि वे चावल बेच रहे हैं। हालांकि उसे उनके नशीले पदार्थ बेचने का सबूत मिलता है। इंडियन 2 के निर्माण के ऑन-सेट दुर्घटना के बाद महत्वपूर्ण देरी का सामना करना पड़ा। भारत में राष्ट्रव्यापी कोविड-19 की महामारी लॉकडाउन से जटिल हो गया, जिसने फिल्म के फिर से शुरू होने के बारे में अनिश्चितता पैदा कर दी। इस समय के दौरान निर्देशक एस शंकर ने अपना ध्यान अन्य परियोजनाओं पर केंद्रित किया था। एक संभावित मल्टी-स्टार फिल्म की स्क्रिप्ट विकसित करना शुरू कर दिया था, जिसका उद्देश्य बहुभाषी रिलीज होना था, जिसमें यश को प्रमुख भूमिकाओं में से लेकर माना जाता था। शंकर ने अंततः दिल राजू के श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के साथ सहयोग किया था, जिसने शुरू में लाइका प्रोडक्शन के साथ कदमताल करने से पहले इंडियन 2 का निर्माण करने की योजना बनाई थी। 12 फरवरी 2021 को प्रोडक्शन हाउस ने आधिकारिक तौर पर परियोजना की घोषणा की, जिसमें रामचरण को मुख्य भूमिका के रूप में पुष्टि की गई। फिल्म को अस्थायी रूप से RC-15 और AVC-50 शीर्षक दिया गया था, जो अभिनेता के रूप में चरण की 15वीं फिल्म और प्रोडक्शन कंपनी की 50वीं फिल्म की परियोजना को संबोधित करता था। हालांकि
शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि यह एक ऐतिहासिक फिल्म एक्शन होगी। बाद में यह स्पष्ट किया गया कि ये राजनीति एक्शन ड्रामा होगा। आधिकारिक शीर्षक गेम चेंजर का अनावरण 27 मार्च 2023 को किया गया, जो चरण के जन्मदिवस के साथ मेल खाता है। दिसंबर 2024 में यह बताया गया कि फिल्म का निर्माण 300 से 400 करोड़ के बजट पर किया गया था। रामचरण को उनकी भूमिका के लिए 65 करोड़ का भुगतान किया गया, जबकि शंकर ने राजस्व साधारण मॉडल अपनाया। आज हम बात करने वाले हैं गेम चेंजर मूवी के बारे में। गेम चेंजर मूवी में 2025 की भारतीय तेलुगु भाषा की राजनीतिक एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन एस शंकर ने पहली तेलुगु फिल्म में किया है और इसका निर्माण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के तहत दिल राजू ने किया है। फिल्म में रामचरण दोहरी भूमिकाएं निभाएंगे। उनके साथ कियारा आडवाणी, एस जे सूर्या, श्रीकांत सुनील और जयराम समूर्थीकानी भी शामिल है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा फरवरी 2021 में की गई थी। रामनंदन यूपीएससी परीक्षा के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट बनने की साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी करता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अपनी पोस्टिंग के लिए जाता है। हालांकि रास्ते में वह अपने कॉलेज के प्रतिद्वंदी द्वारा भेजे गए गिरोह का हमला द्वारा किया जाता है, जो आंध्र प्रदेश के मंत्री बोबिल्ली मोपीदेवी, मुख्यमंत्री बोबिल्ली सत्यमूर्ति के बेटे हैं और आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री बोबिल्ले मुनिमाणिक्यम के छोटे भाई के अनुबंध के तहत रेत खनन में काम करता है। मोपी देवी हमेशा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहता था, लेकिन उन्हें डर है कि यह पद उनके बड़े भाई को मिल जाएगा, क्योंकि वह सत्यमूर्ति के सबसे बड़े वारिस है। राम एक जिले मजिस्ट्रेट के रूप में अपना काम शुरू करता है और पोस्टिंग पर आने के अगले दिन जिले में गलत काम करने वालों की मीटिंग के लिए बुलाता है। सबसे पहले वह उनमें से गलत काम बंद करने की विनती करता है, हालांकि वे उनका मजाक उड़ाते हैं, यह सोचकर कि यह एक मजाक है। फिर राम गलत काम करने वालों को लेकर उनमें से एक के बंदरगाह पर जाने का फैसला करता है, जहां वे कहते हैं कि वे चावल बेच रहे हैं। हालांकि उसे उनके नशीले पदार्थ बेचने का सबूत मिलता है। इंडियन 2 के निर्माण के ऑन-सेट दुर्घटना के बाद महत्वपूर्ण देरी का सामना करना पड़ा। भारत में राष्ट्रव्यापी कोविड-19 की महामारी लॉकडाउन से जटिल हो गया, जिसने फिल्म के फिर से शुरू होने के बारे में अनिश्चितता पैदा कर दी। इस समय के दौरान निर्देशक एस शंकर ने अपना ध्यान अन्य परियोजनाओं पर केंद्रित किया था। एक संभावित मल्टी-स्टार फिल्म की स्क्रिप्ट विकसित करना शुरू कर दिया था, जिसका उद्देश्य बहुभाषी रिलीज होना था, जिसमें यश को प्रमुख भूमिकाओं में से लेकर माना जाता था। शंकर ने अंततः दिल राजू के श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के साथ सहयोग किया था, जिसने शुरू में लाइका प्रोडक्शन के साथ कदमताल करने से पहले इंडियन 2 का निर्माण करने की योजना बनाई थी। 12 फरवरी 2021 को प्रोडक्शन हाउस ने आधिकारिक तौर पर परियोजना की घोषणा की, जिसमें रामचरण को मुख्य भूमिका के रूप में पुष्टि की गई। फिल्म को अस्थायी रूप से RC-15 और AVC-50 शीर्षक दिया गया था, जो अभिनेता के रूप में चरण की 15वीं फिल्म और प्रोडक्शन कंपनी की 50वीं फिल्म की परियोजना को संबोधित करता था। हालांकि शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि यह एक ऐतिहासिक फिल्म एक्शन होगी। बाद में यह स्पष्ट किया गया कि ये राजनीति एक्शन ड्रामा होगा। आधिकारिक शीर्षक गेम चेंजर का अनावरण 27 मार्च 2023 को किया गया, जो चरण के जन्मदिवस के साथ मेल खाता है। दिसंबर 2024 में यह बताया गया कि फिल्म का निर्माण 300 से 400 करोड़ के बजट पर किया गया था। रामचरण को उनकी भूमिका के लिए 65 करोड़ का भुगतान किया गया, जबकि शंकर ने राजस्व साधारण मॉडल अपनाया। आज हम बात करने वाले हैं गेम चेंजर मूवी के बारे में। गेम चेंजर मूवी में 2025 की भारतीय तेलुगु भाषा की राजनीतिक एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन एस शंकर ने पहली तेलुगु फिल्म में किया है और इसका निर्माण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के तहत दिल राजू ने
किया है। फिल्म में रामचरण दोहरी भूमिकाएं निभाएंगे। उनके साथ कियारा आडवाणी, एस.जे. सूर्या, श्रीकांत सुनील और जयराम समूर्थीकानी भी शामिल है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा फरवरी 2021 में की गई थी। रामनंदन यूपीएससी परीक्षा के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट बनने की साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी करता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अपनी पोस्टिंग के लिए जाता है। हालांकि रास्ते में वह अपने कॉलेज के प्रतिद्वंदी द्वारा भेजे गए गिरोह का हमला द्वारा किया जाता है, जो आंध्र प्रदेश के मंत्री बोबिल्ली मोपीदेवी, मुख्यमंत्री बोबिल्ली सत्यमूर्ति के बेटे हैं और आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री बोबिल्ले मुनिमाणिक्यम के छोटे भाई के अनुबंध के तहत रेत खनन में काम करता है। मोपी देवी हमेशा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहता था, लेकिन उन्हें डर है कि यह पद उनके बड़े भाई को मिल जाएगा, क्योंकि वह सत्यमूर्ति के सबसे बड़े वारिस है। राम एक जिले मजिस्ट्रेट के रूप में अपना काम शुरू करता है और पोस्टिंग पर आने के अगले दिन जिले में गलत काम करने वालों की मीटिंग के लिए बुलाता है। सबसे पहले वह उनमें से गलत काम बंद करने की विनती करता है, हालांकि वे उनका मजाक उड़ाते हैं, यह सोचकर कि यह एक मजाक है। फिर राम गलत काम करने वालों को लेकर उनमें से एक के बंदरगाह पर जाने का फैसला करता है, जहां वे कहते हैं कि वे चावल बेच रहे हैं, हालांकि उसे उनके नशीले पदार्थ बेचने का सबूत मिलता है। इंडियन 2 के निर्माण के ऑन-सेट दुर्घटना के बाद महत्वपूर्ण देरी का सामना करना पड़ा। भारत में राष्ट्रव्यापी कोविड-19 की महामारी लॉकडाउन से जटिल हो गया, जिसने फिल्म के फिर से शुरू होने के बारे में अनिश्चितता पैदा कर दी। इस समय के दौरान निर्देशक एस शंकर ने अपना ध्यान अन्य परियोजनाओं पर केंद्रित किया था। एक संभावित मल्टी-स्टार फिल्म की स्क्रिप्ट विकसित करना शुरू कर दिया था, जिसका उद्देश्य बहुभाषी रिलीज होना था, जिसमें यश को प्रमुख भूमिकाओं में से लेकर माना जाता था। शंकर ने अंततः दिल राजू के श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के साथ सहयोग किया था, जिसने शुरू में लाइका प्रोडक्शन के साथ कदमताल करने से पहले इंडियन 2 का निर्माण करने की योजना बनाई थी। 12 फरवरी 2021 को प्रोडक्शन हाउस ने आधिकारिक तौर पर परियोजना की घोषणा की, जिसमें रामचरण को मुख्य भूमिका के रूप में पुष्टि की गई। फिल्म को अस्थायी रूप से RC-15 और AVC-50 शीर्षक दिया गया था, जो अभिनेता के रूप में चरण की 15वीं फिल्म और प्रोडक्शन कंपनी की 50वीं फिल्म की परियोजना को संबोधित करता था। हालांकि शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि यह एक ऐतिहासिक फिल्म एक्शन होगी। बाद में यह स्पष्ट किया गया कि राजनीति एक्शन ड्रामा होगा। आधिकारिक शीर्षक गेम चेंजर का अनावरण 27 मार्च 2023 को किया गया, जो चरण के जन्मदिवस के साथ मेल खाता है। दिसंबर 2024 में यह बताया गया कि फिल्म का निर्माण 300 से 400 करोड़ के बजट पर किया गया था। रामचरण को उनकी भूमिका के लिए 65 करोड़ का भुगतान किया गया, जबकि शंकर ने राजस्व साधारण मॉडल अपनाया। आज हम बात करने वाले हैं गेम चेंजर मूवी के बारे में। गेम चेंजर मूवी में 2025 की भारतीय तेलुगु भाषा की राजनीतिक एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन एस शंकर ने पहली तेलुगु फिल्म में किया है और इसका निर्माण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के तहत दिल राजू ने किया है। फिल्म में रामचरण दोहरी भूमिकाएं निभाएंगे। उनके साथ कियारा आडवाणी, एस.जे. सूर्या, श्रीकांत सुनील और जयराम समूर्थीकानी भी शामिल है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा फरवरी 2021 में की गई थी। रामनंदन यूपीएससी परीक्षा के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट बनने की साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी करता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अपनी पोस्टिंग के लिए जाता है। हालांकि रास्ते में वह अपने कॉलेज के प्रतिद्वंदी द्वारा भेजे गए गिरोह का हमला द्वारा किया जाता है, जो आंध्र प्रदेश के मंत्री बोबिल्ली मोपीदेवी, मुख्यमंत्री बोबिल्ली सत्यमूर्ति के बेटे हैं और आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री बोबिल्ले मुनिमाणिक्यम के छोटे भाई के अनुबंध
के तहत रेत खनन में काम करता है। मोपी देवी हमेशा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहता था, लेकिन उन्हें डर है कि यह पद उनके बड़े भाई को मिल जाएगा, क्योंकि वह सत्यमूर्ति के सबसे बड़े वारिस है। राम एक जिले मजिस्ट्रेट के रूप में अपना काम शुरू करता है और पोस्टिंग पर आने के अगले दिन जिले में गलत काम करने वालों की मीटिंग के लिए बुलाता है। सबसे पहले वह उनमें से गलत काम बंद करने की विनती करता है, हालांकि वे उनका मजाक उड़ाते हैं, यह सोचकर कि यह एक मजाक है। फिर राम गलत काम करने वालों को लेकर उनमें से एक के बंदरगाह पर जाने का फैसला करता है, जहां वे कहते हैं कि वे चावल बेच रहे हैं, हालांकि उसे उनके नशीले पदार्थ बेचने का सबूत मिलता है। इंडियन 2 के निर्माण के ऑन-सेट दुर्घटना के बाद महत्वपूर्ण देरी का सामना करना पड़ा। भारत में राष्ट्रव्यापी कोविड-19 की महामारी लॉकडाउन से जटिल हो गया, जिसने फिल्म के फिर से शुरू होने के बारे में अनिश्चितता पैदा कर दी। इस समय के दौरान निर्देशक एस शंकर ने अपना ध्यान अन्य परियोजनाओं पर केंद्रित किया था। एक संभावित मल्टी-स्टार फिल्म की स्क्रिप्ट विकसित करना शुरू कर दिया था, जिसका उद्देश्य बहुभाषी रिलीज होना था, जिसमें यश को प्रमुख भूमिकाओं में से लेकर माना जाता था। शंकर ने अंततः दिल राजू के श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के साथ सहयोग किया था, जिसने शुरू में लाइका प्रोडक्शन के साथ कदमताल करने से पहले इंडियन 2 का निर्माण करने की योजना बनाई थी। 12 फरवरी 2021 को प्रोडक्शन हाउस ने आधिकारिक तौर पर परियोजना की घोषणा की, जिसमें रामचरण को मुख्य भूमिका के रूप में पुष्टि की गई। फिल्म को अस्थायी रूप से RC-15 और AVC-50 शीर्षक दिया गया था, जो अभिनेता के रूप में चरण की 15वीं फिल्म और प्रोडक्शन कंपनी की 50वीं फिल्म की परियोजना को संबोधित करता था। हालांकि शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि यह एक ऐतिहासिक फिल्म एक्शन होगी। बाद में यह स्पष्ट किया गया कि ये राजनीति एक्शन ड्रामा होगा। आधिकारिक शीर्षक गेम चेंजर का अनावरण 27 मार्च 2023 को किया गया, जो चरण के जन्मदिवस के साथ मेल खाता है। दिसंबर 2024 में यह बताया गया कि फिल्म का निर्माण 300 से 400 करोड़ के बजट पर किया गया था। रामचरण को उनकी भूमिका के लिए 65 करोड़ का भुगतान किया गया, जबकि शंकर ने राजस्व साधारण मॉडल अपनाया। आज हम बात करने वाले हैं गेम चेंजर मूवी के बारे में। गेम चेंजर मूवी में 2025 की भारतीय तेलुगु भाषा की राजनीतिक एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन एस शंकर ने पहली तेलुगु फिल्म में किया है और इसका निर्माण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के तहत दिल राजू ने किया है। फिल्म में रामचरण दोहरी भूमिकाएं निभाएंगे। उनके साथ कियारा आडवाणी, SJ सूर्या, श्रीकांत सुनील और जयराम समूर्थीकानी भी शामिल है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा फरवरी 2021 में की गई थी। रामनंदन UPSC परीक्षा के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट बनने की साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी करता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अपनी पोस्टिंग के लिए जाता है। हालांकि रास्ते में वह अपने कॉलेज के प्रतिद्वंदी द्वारा भेजे गए गिरोह का हमला द्वारा किया जाता है, जो आंध्र प्रदेश के मंत्री बोबिल्ली मोपी देवी, मुख्यमंत्री बोबिल्ली सत्यमूर्ति के बेटे हैं और आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री बोबिल्ले मुनिमाणिक्यम के छोटे भाई के अनुबंध के तहत रेत खनन में काम करता है। मोपी देवी हमेशा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहता था, लेकिन उन्हें डर है कि यह पद उनके बड़े भाई को मिल जाएगा, क्योंकि वह सत्यमूर्ति के सबसे बड़े वारिस है। राम एक जिले मजिस्ट्रेट के रूप में अपना काम शुरू करता है और पोस्टिंग पर आने के अगले दिन जिले में गलत काम करने वालों की मीटिंग के लिए बुलाता है। सबसे पहले वह उनमें से गलत काम बंद करने की विनती करता है, हालांकि वे उनका मजाक उड़ाते हैं, यह सोचकर कि यह एक मजाक है। फिर राम गलत काम करने वालों को लेकर उनमें से एक के बंदरगाह पर जाने का फैसला करता है, जहां वे कहते हैं कि वे चावल बेच रहे हैं, हालांकि उसे उनके नशीले पदार्थ बेचने का सबूत मिलता है।
इंडियन 2 के निर्माण के ऑन सेट दुर्घटना के बाद महत्वपूर्ण देरी का सामना करना पड़ा। भारत में राष्ट्रव्यापी कोविड-19 की महामारी लॉकडाउन से जटिल हो गया, जिसने फिल्म के फिर से शुरू होने के बारे में अनिश्चितता पैदा कर दी। इस समय के दौरान निर्देशक एस शंकर ने अपना ध्यान अन्य परियोजनाओं पर केंद्रित किया था। एक संभावित मल्टी-स्टार फिल्म की स्क्रिप्ट विकसित करना शुरू कर दिया था, जिसका उद्देश्य बहुभाषी रिलीज होना था, जिसमें यश को प्रमुख भूमिकाओं में से लेकर माना जाता था। शंकर ने अंततः दिल राजू के श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के साथ सहयोग किया था, जिसने शुरू में लाइका प्रोडक्शन के साथ कदमताल करने से पहले इंडियन 2 का निर्माण करने की योजना बनाई थी। 12 फरवरी 2021 को प्रोडक्शन हाउस ने आधिकारिक तौर पर परियोजना की घोषणा की, जिसमें रामचरण को मुख्य भूमिका के रूप में पुष्टि की गई। फिल्म को अस्थायी रूप से RC-15 और AVC-50 शीर्षक दिया गया था, जो अभिनेता के रूप में चरण की 15वीं फिल्म और प्रोडक्शन कंपनी की 50वीं फिल्म की परियोजना को संबोधित करता था। हालांकि शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि यह एक ऐतिहासिक फिल्म एक्शन होगी। बाद में यह स्पष्ट किया गया कि ये राजनीति एक्शन ड्रामा होगा। आधिकारिक शीर्षक गेम चेंजर का अनावरण 27 मार्च 2023 को किया गया, जो चरण के जन्मदिवस के साथ मेल खाता है। दिसंबर 2024 में यह बताया गया कि फिल्म का निर्माण 300 से 400 करोड़ के बजट पर किया गया था। रामचरण को उनकी भूमिका के लिए 65 करोड़ का भुगतान किया गया, जबकि शंकर ने राजस्व साधारण मॉडल अपनाया। आज हम बात करने वाले हैं गेम चेंजर मूवी के बारे में। गेम चेंजर मूवी में 2025 की भारतीय तेलुगु भाषा की राजनीतिक एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन एस शंकर ने पहली तेलुगु फिल्म में किया है और इसका निर्माण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के तहत दिल राजू ने किया है। फिल्म में रामचरण दोहरी भूमिकाएं निभाएंगे। उनके साथ कियारा आडवाणी, SJ सूर्या, श्रीकांत सुनील और जयराम समूर्थीकानी भी शामिल है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा फरवरी 2021 में की गई थी। रामनंदन UPSC परीक्षा के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट बनने की साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी करता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अपनी पोस्टिंग के लिए जाता है। हालांकि रास्ते में वह अपने कॉलेज के प्रतिद्वंदी द्वारा भेजे गए गिरोह का हमला द्वारा किया जाता है, जो आंध्र प्रदेश के मंत्री बोबिल्ली मोपीदेवी, मुख्यमंत्री बोबिल्ली सत्यमूर्ति के बेटे हैं और आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री बोबिल्ली मुनिमाणिक्यम के छोटे भाई के अनुबंध के तहत रेत खनन में काम करता है। मोपीदेवी हमेशा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहता था, लेकिन उन्हें डर है कि यह पद उनके बड़े भाई को मिल जाएगा, क्योंकि वह सत्यमूर्ति के सबसे बड़े वारिस है। राम एक जिले मजिस्ट्रेट के रूप में अपना काम शुरू करता है और पोस्टिंग पर आने के अगले दिन जिले में गलत काम करने वालों की मीटिंग के लिए बुलाता है। सबसे पहले वह उनमें से गलत काम बंद करने की विनती करता है, हालांकि वे उनका मजाक उड़ाते हैं, यह सोचकर कि यह एक मजाक है। फिर राम गलत काम करने वालों को लेकर उनमें से एक के बंदरगाह पर जाने का फैसला करता है, जहां वे कहते हैं कि वे चावल बेच रहे हैं। हालांकि उसे उनके नशीले पदार्थ बेचने का सबूत मिलता है। इंडियन 2 के निर्माण के ऑन सेट दुर्घटना के बाद महत्वपूर्ण देरी का सामना करना पड़ा। भारत में राष्ट्रव्यापी कोविड-19 की महामारी लॉकडाउन से जटिल हो गया, जिसने फिल्म के फिर से शुरू होने के बारे में अनिश्चितता पैदा कर दी। इस समय के दौरान निर्देशक एस शंकर ने अपना ध्यान अन्य परियोजनाओं पर केंद्रित किया था। एक संभावित मल्टी-स्टार फिल्म की स्क्रिप्ट विकसित करना शुरू कर दिया था, जिसका उद्देश्य बहुभाषी रिलीज होना था, जिसमें यश को प्रमुख भूमिकाओं में से लेकर माना जाता था। शंकर ने अंततः दिल राजू के श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के साथ सहयोग किया था, जिसने शुरू में लाइका प्रोडक्शन के साथ कदमताल करने से पहले इंडियन 2 का निर्माण करने की योजना बनाई थी।
12 फरवरी 2021 को प्रोडक्शन हाउस ने आधिकारिक तौर पर परियोजना की घोषणा की, जिसमें रामचरण को मुख्य भूमिका के रूप में पुष्टि की गई। फिल्म को अस्थायी रूप से RC-15 और AVC-50 शीर्षक दिया गया था, जो अभिनेता के रूप में चरण की 15वीं फिल्म और प्रोडक्शन कंपनी की 50वीं फिल्म की परियोजना को संबोधित करता था। हालांकि शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि यह एक ऐतिहासिक फिल्म एक्शन होगी। बाद में यह स्पष्ट किया गया कि ये राजनीति एक्शन ड्रामा होगा। आधिकारिक शीर्षक गेम चेंजर का अनावरण 27 मार्च 2023 को किया गया, जो चरण के जन्मदिवस के साथ मेल खाता है। दिसंबर 2024 में यह बताया गया कि फिल्म का निर्माण 300 से 400 करोड़ के बजट पर किया गया था। रामचरण को उनकी भूमिका के लिए 65 करोड़ का भुगतान किया गया, जबकि शंकर ने राजस्व साधारण मॉडल अपनाया। आज हम बात करने वाले हैं गेम चेंजर मूवी के बारे में। गेम चेंजर मूवी में 2025 की भारतीय तेलुगु भाषा की राजनीतिक एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन एस शंकर ने पहली तेलुगु फिल्म में किया है और इसका निर्माण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के तहत दिल राजू ने किया है। फिल्म में रामचरण दोहरी भूमिकाएं निभाएंगे। उनके साथ कियारा आडवाणी, SJ सूर्या, श्रीकांत सुनील और जयराम समूर्थीकानी भी शामिल है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा फरवरी 2021 में की गई थी। रामनंदन UPSC परीक्षा के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट बनने की साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी करता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अपनी पोस्टिंग के लिए जाता है। हालांकि रास्ते में वह अपने कॉलेज के प्रतिद्वंदी द्वारा भेजे गए गिरोह का हमला द्वारा किया जाता है, जो आंध्र प्रदेश के मंत्री बोबिल्ली मोपीदेवी, मुख्यमंत्री बोबिल्ली सत्यमूर्ति के बेटे हैं और आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री बोबिल्ले मुनिमाणिक्यम के छोटे भाई के अनुबंध के तहत रेत खनन में काम करता है। मोपीदेवी हमेशा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहता था, लेकिन उन्हें डर है कि यह पद उनके बड़े भाई को मिल जाएगा, क्योंकि वह सत्यमूर्ति के सबसे बड़े वारिस है। राम एक जिले मजिस्ट्रेट के रूप में अपना काम शुरू करता है और पोस्टिंग पर आने के अगले दिन जिले में गलत काम करने वालों की मीटिंग के लिए बुलाता है। सबसे पहले वह उनमें से गलत काम बंद करने की विनती करता है, हालांकि वे उनका मजाक उड़ाते हैं, यह सोचकर कि यह एक मजाक है। फिर राम गलत काम करने वालों को लेकर उनमें से एक के बंदरगाह पर जाने का फैसला करता है, जहां वे कहते हैं कि वे चावल बेच रहे हैं। हालांकि उसे उनके नशीले पदार्थ बेचने का सबूत मिलता है। इंडियन 2 के निर्माण के ऑन-सेट दुर्घटना के बाद महत्वपूर्ण देरी का सामना करना पड़ा। भारत में राष्ट्रव्यापी कोविड-19 की महामारी लॉकडाउन से जटिल हो गया, जिसने फिल्म के फिर से शुरू होने के बारे में अनिश्चितता पैदा कर दी। इस समय के दौरान निर्देशक एस शंकर ने अपना ध्यान अन्य परियोजनाओं पर केंद्रित किया था। एक संभावित मल्टी-स्टार फिल्म की स्क्रिप्ट विकसित करना शुरू कर दिया था, जिसका उद्देश्य बहुभाषी रिलीज होना था, जिसमें यश को प्रमुख भूमिकाओं में से लेकर माना जाता था। शंकर ने अंततः दिल राजू के श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के साथ सहयोग किया था, जिसने शुरू में लाइका प्रोडक्शन के साथ कदमताल करने से पहले इंडियन 2 का निर्माण करने की योजना बनाई थी। 12 फरवरी 2021 को प्रोडक्शन हाउस ने आधिकारिक तौर पर परियोजना की घोषणा की, जिसमें रामचरण को मुख्य भूमिका के रूप में पुष्टि की गई। फिल्म को अस्थायी रूप से RC-15 और AVC-50 शीर्षक दिया गया था, जो अभिनेता के रूप में चरण की 15वीं फिल्म और प्रोडक्शन कंपनी की 50वीं फिल्म की परियोजना को संबोधित करता था। हालांकि शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि यह एक ऐतिहासिक फिल्म एक्शन होगी। बाद में यह स्पष्ट किया गया कि ये राजनीति एक्शन ड्रामा होगा। आधिकारिक शीर्षक गेम चेंजर का अनावरण 27 मार्च 2023 को किया गया, जो चरण के जन्मदिवस के साथ मेल खाता है। दिसंबर 2024 में यह बताया गया कि फिल्म का निर्माण 300 से 400 करोड़ के बजट पर किया गया था। रामचरण को उनकी भूमिका के लिए 65 करोड़ का भुगतान किया गया,
जबकि शंकर ने राजस्व साधारण मॉडल अपनाया। आज हम बात करने वाले हैं गेम चेंजर मूवी के बारे में। गेम चेंजर मूवी में 2025 की भारतीय तेलुगु भाषा की राजनीतिक एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन एस शंकर ने पहली तेलुगु फिल्म में किया है और इसका निर्माण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के तहत दिल राजू ने किया है। फिल्म में रामचरण दोहरी भूमिकाएं निभाएंगे। उनके साथ कियारा आडवाणी, एस जे सूर्या, श्रीकांत सुनील और जयराम समूर्थीकानी भी शामिल है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा फरवरी 2021 में की गई थी। रामनंदन यूपीएससी परीक्षा के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट बनने की साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी करता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अपनी पोस्टिंग के लिए जाता है। हालांकि रास्ते में वह अपने कॉलेज के प्रतिद्वंदी द्वारा भेजे गए गिरोह का हमला द्वारा किया जाता है, जो आंध्र प्रदेश के मंत्री बोबिल्ली मोपीदेवी, मुख्यमंत्री बोबिल्ली सत्यमूर्ति के बेटे हैं और आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री बोबिल्ली मुनिमाणिक्यम के छोटे भाई के अनुबंध के तहत रेत खनन में काम करता है। मोपीदेवी हमेशा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहता था, लेकिन उन्हें डर है कि यह पद उनके बड़े भाई को मिल जाएगा, क्योंकि वह सत्यमूर्ति के सबसे बड़े वारिस है। राम एक जिले मजिस्ट्रेट के रूप में अपना काम शुरू करता है और पोस्टिंग पर आने के अगले दिन जिले में गलत काम करने वालों की मीटिंग के लिए बुलाता है। सबसे पहले वह उनमें से गलत काम बंद करने की विनती करता है, हालांकि वे उनका मजाक उड़ाते हैं, यह सोचकर कि यह एक मजाक है। फिर राम गलत काम करने वालों को लेकर उनमें से एक के बंदरगाह पर जाने का फैसला करता है, जहां वे कहते हैं कि वे चावल बेच रहे हैं, हालांकि उसे उनके नशीले पदार्थ बेचने का सबूत मिलता है। इंडियन 2 के निर्माण के ऑन-सेट दुर्घटना के बाद महत्वपूर्ण देरी का सामना करना पड़ा। भारत में राष्ट्रव्यापी कोविड-19 की महामारी लॉकडाउन से जटिल हो गया, जिसने फिल्म के फिर से शुरू होने के बारे में अनिश्चितता पैदा कर दी। इस समय के दौरान निर्देशक एस शंकर ने अपना ध्यान अन्य परियोजनाओं पर केंद्रित किया था। एक संभावित मल्टी-स्टार फिल्म की स्क्रिप्ट विकसित करना शुरू कर दिया था, जिसका उद्देश्य बहुभाषी रिलीज होना था, जिसमें यश को प्रमुख भूमिकाओं में से लेकर माना जाता था। शंकर ने अंततः दिल राजू के श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के साथ सहयोग किया था, जिसने शुरू में लाइका प्रोडक्शन के साथ कदमताल करने से पहले इंडियन 2 का निर्माण करने की योजना बनाई थी। 12 फरवरी 2021 को प्रोडक्शन हाउस ने आधिकारिक तौर पर परियोजना की घोषणा की, जिसमें रामचरण को मुख्य भूमिका के रूप में पुष्टि की गई। फिल्म को अस्थायी रूप से RC-15 और AVC-50 शीर्षक दिया गया था, जो अभिनेता के रूप में चरण की 15वीं फिल्म और प्रोडक्शन कंपनी की 50वीं फिल्म की परियोजना को संबोधित करता था। हालांकि शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि यह एक ऐतिहासिक फिल्म एक्शन होगी। बाद में यह स्पष्ट किया गया कि राजनीति एक्शन ड्रामा होगा। आधिकारिक शीर्षक गेम चेंजर का अनावरण 27 मार्च 2023 को किया गया, जो चरण के जन्मदिवस के साथ मेल खाता है। दिसंबर 2024 में यह बताया गया कि फिल्म का निर्माण 300 से 400 करोड़ के बजट पर किया गया था। रामचरण को उनकी भूमिका के लिए 65 करोड़ का भुगतान किया गया, जबकि शंकर ने राजस्व साधारण मॉडल अपनाया। आज हम बात करने वाले हैं गेम चेंजर मूवी के बारे में। गेम चेंजर मूवी में 2025 की भारतीय तेलुगु भाषा की राजनीतिक एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन एस शंकर ने पहली तेलुगु फिल्म में किया है और इसका निर्माण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के तहत दिल राजू ने किया है। फिल्म में रामचरण दोहरी भूमिकाएं निभाएंगे। उनके साथ कियारा आडवाणी, एस जे सूर्या, श्रीकांत सुनील और जयराम समूर्थीकानी भी शामिल है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा फरवरी 2021 में की गई थी। रामनंदन यूपीएससी परीक्षा के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट बनने की साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी करता है।
आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अपनी पोस्टिंग के लिए जाता है। हालांकि रास्ते में वह अपने कॉलेज के प्रतिद्वंदी द्वारा भेजे गए गिरोह का हमला द्वारा किया जाता है, जो आंध्र प्रदेश के मंत्री बोबिल्ली मोपीदेवी, मुख्यमंत्री बोबिल्ली सत्यमूर्ति के बेटे हैं और आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री बोबिल्ले मुनिमाणिक्यम के छोटे भाई के अनुबंध के तहत रेत खनन में काम करता है। मोपी देवी हमेशा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहता था, लेकिन उन्हें डर है कि यह पद उनके बड़े भाई को मिल जाएगा, क्योंकि वह सत्यमूर्ति के सबसे बड़े वारिस है। राम एक जिले मजिस्ट्रेट के रूप में अपना काम शुरू करता है और पोस्टिंग पर आने के अगले दिन जिले में गलत काम करने वालों की मीटिंग के लिए बुलाता है। सबसे पहले वह उनमें से गलत काम बंद करने की विनती करता है, हालांकि वे उनका मजाक उड़ाते हैं, यह सोचकर कि यह एक मजाक है। फिर राम गलत काम करने वालों को लेकर उनमें से एक के बंदरगाह पर जाने का फैसला करता है, जहां वे कहते हैं कि वे चावल बेच रहे हैं, हालांकि उसे उनके नशीले पदार्थ बेचने का सबूत मिलता है। इंडियन 2 के निर्माण के ऑन-सेट दुर्घटना के बाद महत्वपूर्ण देरी का सामना करना पड़ा। भारत में राष्ट्रव्यापी कोविड-19 की महामारी लॉकडाउन से जटिल हो गया, जिसने फिल्म के फिर से शुरू होने के बारे में अनिश्चितता पैदा कर दी। इस समय के दौरान निर्देशक एस शंकर ने अपना ध्यान अन्य परियोजनाओं पर केंद्रित किया था। एक संभावित मल्टी-स्टार फिल्म की स्क्रिप्ट विकसित करना शुरू कर दिया था, जिसका उद्देश्य बहुभाषी रिलीज होना था, जिसमें यश को प्रमुख भूमिकाओं में से लेकर माना जाता था। शंकर ने अंततः दिल राजू के श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के साथ सहयोग किया था, जिसने शुरू में लाइका प्रोडक्शन के साथ कदमताल करने से पहले इंडियन 2 का निर्माण करने की योजना बनाई थी। 12 फरवरी 2021 को प्रोडक्शन हाउस ने आधिकारिक तौर पर परियोजना की घोषणा की, जिसमें रामचरण को मुख्य भूमिका के रूप में पुष्टि की गई। फिल्म को अस्थायी रूप से RC-15 और AVC-50 शीर्षक दिया गया था, जो अभिनेता के रूप में चरण की 15वीं फिल्म और प्रोडक्शन कंपनी की 50वीं फिल्म की परियोजना को संबोधित करता था। हालांकि शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि यह एक ऐतिहासिक फिल्म एक्शन होगी। बाद में यह स्पष्ट किया गया कि राजनीति एक्शन ड्रामा होगा। आधिकारिक शीर्षक गेम चेंजर का अनावरण 27 मार्च 2023 को किया गया, जो चरण के जन्मदिवस के साथ मेल खाता है। दिसंबर 2024 में यह बताया गया कि फिल्म का निर्माण 300 से 400 करोड़ के बजट पर किया गया था। रामचरण को उनकी भूमिका के लिए 65 करोड़ का भुगतान किया गया, जबकि शंकर ने राजस्व साधारण मॉडल अपनाया। आज हम बात करने वाले हैं गेम चेंजर मूवी के बारे में। गेम चेंजर मूवी में 2025 की भारतीय तेलुगु भाषा की राजनीतिक एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन एस शंकर ने पहली तेलुगु फिल्म में किया है और इसका निर्माण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के तहत दिल राजू ने किया है। फिल्म में रामचरण दोहरी भूमिकाएं निभाएंगे। उनके साथ कियारा आडवाणी, SJ सूर्या, श्रीकांत सुनील और जयराम समूर्थीकानी भी शामिल है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा फरवरी 2021 में की गई थी। रामनंदन UPSC परीक्षा के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट बनने की साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी करता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अपनी पोस्टिंग के लिए जाता है। हालांकि रास्ते में वह अपने कॉलेज के प्रतिद्वंदी द्वारा भेजे गए गिरोह का हमला द्वारा किया जाता है, जो आंध्र प्रदेश के मंत्री बोबिल्ली मोपीदेवी, मुख्यमंत्री बोबिल्ली सत्यमूर्ति के बेटे हैं और आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री बोबिल्ले मुनिमाणिक्यम के छोटे भाई के अनुबंध के तहत रेत खनन में काम करता है। मोपी देवी हमेशा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहता था, लेकिन उन्हें डर है कि यह पद उनके बड़े भाई को मिल जाएगा, क्योंकि वह सत्यमूर्ति के सबसे बड़े वारिस है। राम एक जिले मजिस्ट्रेट के रूप में अपना काम शुरू करता है और पोस्टिंग पर आने के अगले दिन जिले में गलत काम करने वालों की मीटिंग के लिए बुलाता है। सबसे पहले वह उनमें से
गलत काम बंद करने की विनती करता है। हालांकि वे उनका मजाक उड़ाते हैं, यह सोचकर कि यह एक मजाक है। फिर राम गलत काम करने वालों को लेकर उनमें से एक के बंदरगाह पर जाने का फैसला करता है, जहां वे कहते हैं कि वे चावल बेच रहे हैं। हालांकि उसे उनके नशीले पदार्थ बेचने का सबूत मिलता है। इंडियन 2 के निर्माण के ऑन-सेट दुर्घटना के बाद महत्वपूर्ण देरी का सामना करना पड़ा। भारत में राष्ट्रव्यापी कोविड-19 की महामारी लॉकडाउन से जटिल हो गया, जिसने फिल्म के फिर से शुरू होने के बारे में अनिश्चितता पैदा कर दी। इस समय के दौरान निर्देशक एस शंकर ने अपना ध्यान अन्य परियोजनाओं पर केंद्रित किया था। एक संभावित मल्टी-स्टार फिल्म की स्क्रिप्ट विकसित करना शुरू कर दिया था, जिसका उद्देश्य बहुभाषी रिलीज होना था, जिसमें यश को प्रमुख भूमिकाओं में से लेकर माना जाता था। शंकर ने अंततः दिल राजू के श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के साथ सहयोग किया था, जिसने शुरू में लाइका प्रोडक्शन के साथ कदमताल करने से पहले इंडियन 2 का निर्माण करने की योजना बनाई थी। 12 फरवरी 2021 को प्रोडक्शन हाउस ने आधिकारिक तौर पर परियोजना की घोषणा की, जिसमें रामचरण को मुख्य भूमिका के रूप में पुष्टि की गई। फिल्म को अस्थायी रूप से RC-15 और AVC-50 शीर्षक दिया गया था, जो अभिनेता के रूप में चरण की 15वीं फिल्म और प्रोडक्शन कंपनी की 50वीं फिल्म की परियोजना को संबोधित करता था। हालांकि शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि यह एक ऐतिहासिक फिल्म एक्शन होगी। बाद में यह स्पष्ट किया गया कि राजनीति एक्शन ड्रामा होगा। आधिकारिक शीर्षक गेम चेंजर का अनावरण 27 मार्च 2023 को किया गया, जो चरण के जन्मदिवस के साथ मेल खाता है। दिसंबर 2024 में यह बताया गया कि फिल्म का निर्माण 300 से 400 करोड़ के बजट पर किया गया था। रामचरण को उनकी भूमिका के लिए 65 करोड़ का भुगतान किया गया, जबकि शंकर ने राजस्व साधारण मॉडल अपनाया। आज हम बात करने वाले हैं गेम चेंजर मूवी के बारे में। गेम चेंजर मूवी में 2025 की भारतीय तेलुगु भाषा की राजनीतिक एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन एस शंकर ने पहली तेलुगु फिल्म में किया है और इसका निर्माण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के तहत दिल राजू ने किया है। फिल्म में रामचरण दोहरी भूमिकाएं निभाएंगे। उनके साथ कियारा आडवाणी, SJ सूर्या, श्रीकांत सुनील और जयराम समूर्थीकानी भी शामिल है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा फरवरी 2021 में की गई थी। रामनंदन UPSC परीक्षा के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट बनने की साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी करता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अपनी पोस्टिंग के लिए जाता है। हालांकि रास्ते में वह अपने कॉलेज के प्रतिद्वंदी द्वारा भेजे गए गिरोह का हमला द्वारा किया जाता है, जो आंध्र प्रदेश के मंत्री बोबिल्ली मोपीदेवी, मुख्यमंत्री बोबिल्ली सत्यमूर्ति के बेटे हैं और आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री बोबिल्ली मुनिमाणिक्यम के छोटे भाई के अनुबंध के तहत रेत खनन में काम करता है। मोपीदेवी हमेशा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहता था, लेकिन उन्हें डर है कि यह पद उनके बड़े भाई को मिल जाएगा, क्योंकि वह सत्यमूर्ति के सबसे बड़े वारिस है। राम एक जिले मजिस्ट्रेट के रूप में अपना काम शुरू करता है और पोस्टिंग पर आने के अगले दिन जिले में गलत काम करने वालों की मीटिंग के लिए बुलाता है। सबसे पहले वह उनमें से गलत काम बंद करने की विनती करता है। हालांकि वे उनका मजाक उड़ाते हैं, यह सोचकर कि यह एक मजाक है। फिर राम गलत काम करने वालों को लेकर उनमें से एक के बंदरगाह पर जाने का फैसला करता है, जहां वे कहते हैं कि वे चावल बेच रहे हैं। हालांकि उसे उनके नशीले पदार्थ बेचने का सबूत मिलता है। इंडियन 2 के निर्माण के ऑन-सेट दुर्घटना के बाद महत्वपूर्ण देरी का सामना करना पड़ा। भारत में राष्ट्रव्यापी कोविड-19 की महामारी लॉकडाउन से जटिल हो गया, जिसने फिल्म के फिर से शुरू होने के बारे में अनिश्चितता पैदा कर दी। इस समय के दौरान निर्देशक एस शंकर ने अपना ध्यान अन्य परियोजनाओं पर केंद्रित किया था।
एक संभावित मल्टी-स्टार फिल्म की स्क्रिप्ट विकसित करना शुरू कर दिया था, जिसका उद्देश्य बहुभाषी रिलीज होना था, जिसमें यश को प्रमुख भूमिकाओं में से लेकर माना जाता था। शंकर ने अंततः दिल राजू के श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के साथ सहयोग किया था, जिसने शुरू में लाइका प्रोडक्शन के साथ कदमताल करने से पहले इंडियन 2 का निर्माण करने की योजना बनाई थी। 12 फरवरी 2021 को प्रोडक्शन हाउस ने आधिकारिक तौर पर परियोजना की घोषणा की, जिसमें रामचरण को मुख्य भूमिका के रूप में पुष्टि की गई। फिल्म को अस्थायी रूप से RC-15 और AVC-50 शीर्षक दिया गया था, जो अभिनेता के रूप में चरण की 15वीं फिल्म और प्रोडक्शन कंपनी की 50वीं फिल्म की परियोजना को संबोधित करता था। हालांकि शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि यह एक ऐतिहासिक फिल्म एक्शन होगी। बाद में यह स्पष्ट किया गया कि ये राजनीति एक्शन ड्रामा होगा। आधिकारिक शीर्षक गेम चेंजर का अनावरण 27 मार्च 2023 को किया गया, जो चरण के जन्मदिवस के साथ मेल खाता है। दिसंबर 2024 में यह बताया गया कि फिल्म का निर्माण 300 से 400 करोड़ के बजट पर किया गया था। रामचरण को उनकी भूमिका के लिए 65 करोड़ का भुगतान किया गया, जबकि शंकर ने राजस्व साधारण मॉडल अपनाया। आज हम बात करने वाले हैं गेम चेंजर मूवी के बारे में। गेम चेंजर मूवी में 2025 की भारतीय तेलुगु भाषा की राजनीतिक एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन एस शंकर ने पहली तेलुगु फिल्म में किया है और इसका निर्माण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के तहत दिल राजू ने किया है। फिल्म में रामचरण दोहरी भूमिकाएं निभाएंगे। उनके साथ कियारा आडवाणी, SJ सूर्या, श्रीकांत सुनील और जयराम समूर्थीकानी भी शामिल है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा फरवरी 2021 में की गई थी। रामनंदन UPSC परीक्षा के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट बनने की साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी करता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अपनी पोस्टिंग के लिए जाता है। हालांकि रास्ते में वह अपने कॉलेज के प्रतिद्वंदी द्वारा भेजे गए गिरोह का हमला द्वारा किया जाता है, जो आंध्र प्रदेश के मंत्री बोबिल्ली मोपीदेवी, मुख्यमंत्री बोबिल्ली सत्यमूर्ति के बेटे हैं और आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री बोबिल्ले मुनिमाणिक्यम के छोटे भाई के अनुबंध के तहत रेत खनन में काम करता है। मोपीदेवी हमेशा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहता था, लेकिन उन्हें डर है कि यह पद उनके बड़े भाई को मिल जाएगा, क्योंकि वह सत्यमूर्ति के सबसे बड़े वारिस है। राम एक जिले मजिस्ट्रेट के रूप में अपना काम शुरू करता है और पोस्टिंग पर आने के अगले दिन जिले में गलत काम करने वालों की मीटिंग के लिए बुलाता है। सबसे पहले वह उनमें से गलत काम बंद करने की विनती करता है, हालांकि वे उनका मजाक उड़ाते हैं, यह सोचकर कि यह एक मजाक है। फिर राम गलत काम करने वालों को लेकर उनमें से एक के बंदरगाह पर जाने का फैसला करता है, जहां वे कहते हैं कि वे चावल बेच रहे हैं। हालांकि उसे उनके नशीले पदार्थ बेचने का सबूत मिलता है। इंडियन 2 के निर्माण के ऑन-सेट दुर्घटना के बाद महत्वपूर्ण देरी का सामना करना पड़ा। भारत में राष्ट्रव्यापी कोविड-19 की महामारी लॉकडाउन से जटिल हो गया, जिसने फिल्म के फिर से शुरू होने के बारे में अनिश्चितता पैदा कर दी। इस समय के दौरान निर्देशक एस शंकर ने अपना ध्यान अन्य परियोजनाओं पर केंद्रित किया था। एक संभावित मल्टी-स्टार फिल्म की स्क्रिप्ट विकसित करना शुरू कर दिया था, जिसका उद्देश्य बहुभाषी रिलीज होना था, जिसमें यश को प्रमुख भूमिकाओं में से लेकर माना जाता था। शंकर ने अंततः दिल राजू के श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के साथ सहयोग किया था, जिसने शुरू में लाइका प्रोडक्शन के साथ कदमताल करने से पहले इंडियन 2 का निर्माण करने की योजना बनाई थी। 12 फरवरी 2021 को प्रोडक्शन हाउस ने आधिकारिक तौर पर परियोजना की घोषणा की, जिसमें रामचरण को मुख्य भूमिका के रूप में पुष्टि की गई। फिल्म को अस्थायी रूप से RC-15 और AVC-50 शीर्षक दिया गया था, जो अभिनेता के रूप में चरण की 15वीं फिल्म और प्रोडक्शन कंपनी की 50वीं फिल्म की परियोजना को संबोधित करता था। हालांकि
शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि यह एक ऐतिहासिक फिल्म एक्शन होगी। बाद में यह स्पष्ट किया गया कि ये राजनीति एक्शन ड्रामा होगा। आधिकारिक शीर्षक गेम चेंजर का अनावरण 27 मार्च 2023 को किया गया, जो चरण के जन्मदिवस के साथ मेल खाता है। दिसंबर 2024 में यह बताया गया कि फिल्म का निर्माण 300 से 400 करोड़ के बजट पर किया गया था। रामचरण को उनकी भूमिका के लिए 65 करोड़ का भुगतान किया गया, जबकि शंकर ने राजस्व साधारण मॉडल अपनाया। आज हम बात करने वाले हैं गेम चेंजर मूवी के बारे में। गेम चेंजर मूवी में 2025 की भारतीय तेलुगु भाषा की राजनीतिक एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन एस शंकर ने पहली तेलुगु फिल्म में किया है और इसका निर्माण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के तहत दिल राजू ने किया है। फिल्म में रामचरण दोहरी भूमिकाएं निभाएंगे। उनके साथ कियारा आडवाणी, एस जे सूर्या, श्रीकांत सुनील और जयराम समूर्थीकानी भी शामिल है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा फरवरी 2021 में की गई थी। रामनंदन यूपीएससी परीक्षा के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट बनने की साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी करता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अपनी पोस्टिंग के लिए जाता है। हालांकि रास्ते में वह अपने कॉलेज के प्रतिद्वंदी द्वारा भेजे गए गिरोह का हमला द्वारा किया जाता है, जो आंध्र प्रदेश के मंत्री बोबिल्ली मोपीदेवी, मुख्यमंत्री बोबिल्ली सत्यमूर्ति के बेटे हैं और आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री बोबिल्ले मुनिमाणिक्यम के छोटे भाई के अनुबंध के तहत रेत खनन में काम करता है। मोपीदेवी हमेशा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहता था, लेकिन उन्हें डर है कि यह पद उनके बड़े भाई को मिल जाएगा, क्योंकि वह सत्यमूर्ति के सबसे बड़े वारिस है। राम एक जिले मजिस्ट्रेट के रूप में अपना काम शुरू करता है और पोस्टिंग पर आने के अगले दिन जिले में गलत काम करने वालों की मीटिंग के लिए बुलाता है। सबसे पहले वह उनमें से गलत काम बंद करने की विनती करता है, हालांकि वे उनका मजाक उड़ाते हैं, यह सोचकर कि यह एक मजाक है। फिर राम गलत काम करने वालों को लेकर उनमें से एक के बंदरगाह पर जाने का फैसला करता है, जहां वे कहते हैं कि वे चावल बेच रहे हैं। हालांकि उसे उनके नशीले पदार्थ बेचने का सबूत मिलता है। इंडियन 2 के निर्माण के ऑन-सेट दुर्घटना के बाद महत्वपूर्ण देरी का सामना करना पड़ा। भारत में राष्ट्रव्यापी कोविड-19 की महामारी लॉकडाउन से जटिल हो गया, जिसने फिल्म के फिर से शुरू होने के बारे में अनिश्चितता पैदा कर दी। इस समय के दौरान निर्देशक एस शंकर ने अपना ध्यान अन्य परियोजनाओं पर केंद्रित किया था। एक संभावित मल्टी-स्टार फिल्म की स्क्रिप्ट विकसित करना शुरू कर दिया था, जिसका उद्देश्य बहुभाषी रिलीज होना था, जिसमें यश को प्रमुख भूमिकाओं में से लेकर माना जाता था। शंकर ने अंततः दिल राजू के श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के साथ सहयोग किया था, जिसने शुरू में लाइका प्रोडक्शन के साथ कदमताल करने से पहले इंडियन 2 का निर्माण करने की योजना बनाई थी। 12 फरवरी 2021 को प्रोडक्शन हाउस ने आधिकारिक तौर पर परियोजना की घोषणा की, जिसमें रामचरण को मुख्य भूमिका के रूप में पुष्टि की गई। फिल्म को अस्थायी रूप से RC-15 और AVC-50 शीर्षक दिया गया था, जो अभिनेता के रूप में चरण की 15वीं फिल्म और प्रोडक्शन कंपनी की 50वीं फिल्म की परियोजना को संबोधित करता था। हालांकि शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि यह एक ऐतिहासिक फिल्म एक्शन होगी। बाद में यह स्पष्ट किया गया कि ये राजनीति एक्शन ड्रामा होगा। आधिकारिक शीर्षक गेम चेंजर का अनावरण 27 मार्च 2023 को किया गया, जो चरण के जन्मदिवस के साथ मेल खाता है। दिसंबर 2024 में यह बताया गया कि फिल्म का निर्माण 300 से 400 करोड़ के बजट पर किया गया था। रामचरण को उनकी भूमिका के लिए 65 करोड़ का भुगतान किया गया, जबकि शंकर ने राजस्व साधारण मॉडल अपनाया। आज हम बात करने वाले हैं गेम चेंजर मूवी के बारे में। गेम चेंजर मूवी में 2025 की भारतीय तेलुगु भाषा की राजनीतिक एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन एस शंकर ने पहली तेलुगु फिल्म में किया है और इसका निर्माण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के तहत दिल राजू ने
किया है। फिल्म में रामचरण दोहरी भूमिकाएं निभाएंगे। उनके साथ कियारा आडवाणी, एस.जे. सूर्या, श्रीकांत सुनील और जयराम समूर्थीकानी भी शामिल है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा फरवरी 2021 में की गई थी। रामनंदन यूपीएससी परीक्षा के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट बनने की साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी करता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अपनी पोस्टिंग के लिए जाता है। हालांकि रास्ते में वह अपने कॉलेज के प्रतिद्वंदी द्वारा भेजे गए गिरोह का हमला द्वारा किया जाता है, जो आंध्र प्रदेश के मंत्री बोबिल्ली मोपीदेवी, मुख्यमंत्री बोबिल्ली सत्यमूर्ति के बेटे हैं और आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री बोबिल्ले मुनिमाणिक्यम के छोटे भाई के अनुबंध के तहत रेत खनन में काम करता है। मोपी देवी हमेशा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहता था, लेकिन उन्हें डर है कि यह पद उनके बड़े भाई को मिल जाएगा, क्योंकि वह सत्यमूर्ति के सबसे बड़े वारिस है। राम एक जिले मजिस्ट्रेट के रूप में अपना काम शुरू करता है और पोस्टिंग पर आने के अगले दिन जिले में गलत काम करने वालों की मीटिंग के लिए बुलाता है। सबसे पहले वह उनमें से गलत काम बंद करने की विनती करता है, हालांकि वे उनका मजाक उड़ाते हैं, यह सोचकर कि यह एक मजाक है। फिर राम गलत काम करने वालों को लेकर उनमें से एक के बंदरगाह पर जाने का फैसला करता है, जहां वे कहते हैं कि वे चावल बेच रहे हैं, हालांकि उसे उनके नशीले पदार्थ बेचने का सबूत मिलता है। इंडियन 2 के निर्माण के ऑन-सेट दुर्घटना के बाद महत्वपूर्ण देरी का सामना करना पड़ा। भारत में राष्ट्रव्यापी कोविड-19 की महामारी लॉकडाउन से जटिल हो गया, जिसने फिल्म के फिर से शुरू होने के बारे में अनिश्चितता पैदा कर दी। इस समय के दौरान निर्देशक एस शंकर ने अपना ध्यान अन्य परियोजनाओं पर केंद्रित किया था। एक संभावित मल्टी-स्टार फिल्म की स्क्रिप्ट विकसित करना शुरू कर दिया था, जिसका उद्देश्य बहुभाषी रिलीज होना था, जिसमें यश को प्रमुख भूमिकाओं में से लेकर माना जाता था। शंकर ने अंततः दिल राजू के श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के साथ सहयोग किया था, जिसने शुरू में लाइका प्रोडक्शन के साथ कदमताल करने से पहले इंडियन 2 का निर्माण करने की योजना बनाई थी। 12 फरवरी 2021 को प्रोडक्शन हाउस ने आधिकारिक तौर पर परियोजना की घोषणा की, जिसमें रामचरण को मुख्य भूमिका के रूप में पुष्टि की गई। फिल्म को अस्थायी रूप से RC-15 और AVC-50 शीर्षक दिया गया था, जो अभिनेता के रूप में चरण की 15वीं फिल्म और प्रोडक्शन कंपनी की 50वीं फिल्म की परियोजना को संबोधित करता था। हालांकि शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि यह एक ऐतिहासिक फिल्म एक्शन होगी। बाद में यह स्पष्ट किया गया कि राजनीति एक्शन ड्रामा होगा। आधिकारिक शीर्षक गेम चेंजर का अनावरण 27 मार्च 2023 को किया गया, जो चरण के जन्मदिवस के साथ मेल खाता है। दिसंबर 2024 में यह बताया गया कि फिल्म का निर्माण 300 से 400 करोड़ के बजट पर किया गया था। रामचरण को उनकी भूमिका के लिए 65 करोड़ का भुगतान किया गया, जबकि शंकर ने राजस्व साधारण मॉडल अपनाया। आज हम बात करने वाले हैं गेम चेंजर मूवी के बारे में। गेम चेंजर मूवी में 2025 की भारतीय तेलुगु भाषा की राजनीतिक एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन एस शंकर ने पहली तेलुगु फिल्म में किया है और इसका निर्माण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के तहत दिल राजू ने किया है। फिल्म में रामचरण दोहरी भूमिकाएं निभाएंगे। उनके साथ कियारा आडवाणी, एस.जे. सूर्या, श्रीकांत सुनील और जयराम समूर्थीकानी भी शामिल है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा फरवरी 2021 में की गई थी। रामनंदन यूपीएससी परीक्षा के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट बनने की साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी करता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अपनी पोस्टिंग के लिए जाता है। हालांकि रास्ते में वह अपने कॉलेज के प्रतिद्वंदी द्वारा भेजे गए गिरोह का हमला द्वारा किया जाता है, जो आंध्र प्रदेश के मंत्री बोबिल्ली मोपीदेवी, मुख्यमंत्री बोबिल्ली सत्यमूर्ति के बेटे हैं और आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री बोबिल्ले मुनिमाणिक्यम के छोटे भाई के अनुबंध
के तहत रेत खनन में काम करता है। मोपी देवी हमेशा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहता था, लेकिन उन्हें डर है कि यह पद उनके बड़े भाई को मिल जाएगा, क्योंकि वह सत्यमूर्ति के सबसे बड़े वारिस है। राम एक जिले मजिस्ट्रेट के रूप में अपना काम शुरू करता है और पोस्टिंग पर आने के अगले दिन जिले में गलत काम करने वालों की मीटिंग के लिए बुलाता है। सबसे पहले वह उनमें से गलत काम बंद करने की विनती करता है, हालांकि वे उनका मजाक उड़ाते हैं, यह सोचकर कि यह एक मजाक है। फिर राम गलत काम करने वालों को लेकर उनमें से एक के बंदरगाह पर जाने का फैसला करता है, जहां वे कहते हैं कि वे चावल बेच रहे हैं, हालांकि उसे उनके नशीले पदार्थ बेचने का सबूत मिलता है। इंडियन 2 के निर्माण के ऑन-सेट दुर्घटना के बाद महत्वपूर्ण देरी का सामना करना पड़ा। भारत में राष्ट्रव्यापी कोविड-19 की महामारी लॉकडाउन से जटिल हो गया, जिसने फिल्म के फिर से शुरू होने के बारे में अनिश्चितता पैदा कर दी। इस समय के दौरान निर्देशक एस शंकर ने अपना ध्यान अन्य परियोजनाओं पर केंद्रित किया था। एक संभावित मल्टी-स्टार फिल्म की स्क्रिप्ट विकसित करना शुरू कर दिया था, जिसका उद्देश्य बहुभाषी रिलीज होना था, जिसमें यश को प्रमुख भूमिकाओं में से लेकर माना जाता था। शंकर ने अंततः दिल राजू के श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के साथ सहयोग किया था, जिसने शुरू में लाइका प्रोडक्शन के साथ कदमताल करने से पहले इंडियन 2 का निर्माण करने की योजना बनाई थी। 12 फरवरी 2021 को प्रोडक्शन हाउस ने आधिकारिक तौर पर परियोजना की घोषणा की, जिसमें रामचरण को मुख्य भूमिका के रूप में पुष्टि की गई। फिल्म को अस्थायी रूप से RC-15 और AVC-50 शीर्षक दिया गया था, जो अभिनेता के रूप में चरण की 15वीं फिल्म और प्रोडक्शन कंपनी की 50वीं फिल्म की परियोजना को संबोधित करता था। हालांकि शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि यह एक ऐतिहासिक फिल्म एक्शन होगी। बाद में यह स्पष्ट किया गया कि राजनीति एक्शन ड्रामा होगा। आधिकारिक शीर्षक गेम चेंजर का अनावरण 27 मार्च 2023 को किया गया, जो चरण के जन्मदिवस के साथ मेल खाता है। दिसंबर 2024 में यह बताया गया कि फिल्म का निर्माण 300 से 400 करोड़ के बजट पर किया गया था। रामचरण को उनकी भूमिका के लिए 65 करोड़ का भुगतान किया गया, जबकि शंकर ने राजस्व साधारण मॉडल अपनाया। आज हम बात करने वाले हैं गेम चेंजर मूवी के बारे में। गेम चेंजर मूवी में 2025 की भारतीय तेलुगु भाषा की राजनीतिक एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन एस शंकर ने पहली तेलुगु फिल्म में किया है और इसका निर्माण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के तहत दिल राजू ने किया है। फिल्म में रामचरण दोहरी भूमिकाएं निभाएंगे। उनके साथ कियारा आडवाणी, SJ सूर्या, श्रीकांत सुनील और जयराम समूर्थीकानी भी शामिल है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा फरवरी 2021 में की गई थी। रामनंदन UPSC परीक्षा के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट बनने की साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी करता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अपनी पोस्टिंग के लिए जाता है। हालांकि रास्ते में वह अपने कॉलेज के प्रतिद्वंदी द्वारा भेजे गए गिरोह का हमला द्वारा किया जाता है, जो आंध्र प्रदेश के मंत्री बोबिल्ली मोपी देवी, मुख्यमंत्री बोबिल्ली सत्यमूर्ति के बेटे हैं और आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री बोबिल्ले मुनिमाणिक्यम के छोटे भाई के अनुबंध के तहत रेत खनन में काम करता है। मोपी देवी हमेशा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहता था, लेकिन उन्हें डर है कि यह पद उनके बड़े भाई को मिल जाएगा, क्योंकि वह सत्यमूर्ति के सबसे बड़े वारिस है। राम एक जिले मजिस्ट्रेट के रूप में अपना काम शुरू करता है और पोस्टिंग पर आने के अगले दिन जिले में गलत काम करने वालों की मीटिंग के लिए बुलाता है। सबसे पहले वह उनमें से गलत काम बंद करने की विनती करता है, हालांकि वे उनका मजाक उड़ाते हैं, यह सोचकर कि यह एक मजाक है। फिर राम गलत काम करने वालों को लेकर उनमें से एक के बंदरगाह पर जाने का फैसला करता है, जहां वे कहते हैं कि वे चावल बेच रहे हैं, हालांकि उसे उनके नशीले पदार्थ बेचने का सबूत मिलता है।
इंडियन 2 के निर्माण के ऑन सेट दुर्घटना के बाद महत्वपूर्ण देरी का सामना करना पड़ा। भारत में राष्ट्रव्यापी कोविड-19 की महामारी लॉकडाउन से जटिल हो गया, जिसने फिल्म के फिर से शुरू होने के बारे में अनिश्चितता पैदा कर दी। इस समय के दौरान निर्देशक एस शंकर ने अपना ध्यान अन्य परियोजनाओं पर केंद्रित किया था। एक संभावित मल्टी-स्टार फिल्म की स्क्रिप्ट विकसित करना शुरू कर दिया था, जिसका उद्देश्य बहुभाषी रिलीज होना था, जिसमें यश को प्रमुख भूमिकाओं में से लेकर माना जाता था। शंकर ने अंततः दिल राजू के श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के साथ सहयोग किया था, जिसने शुरू में लाइका प्रोडक्शन के साथ कदमताल करने से पहले इंडियन 2 का निर्माण करने की योजना बनाई थी। 12 फरवरी 2021 को प्रोडक्शन हाउस ने आधिकारिक तौर पर परियोजना की घोषणा की, जिसमें रामचरण को मुख्य भूमिका के रूप में पुष्टि की गई। फिल्म को अस्थायी रूप से RC-15 और AVC-50 शीर्षक दिया गया था, जो अभिनेता के रूप में चरण की 15वीं फिल्म और प्रोडक्शन कंपनी की 50वीं फिल्म की परियोजना को संबोधित करता था। हालांकि शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि यह एक ऐतिहासिक फिल्म एक्शन होगी। बाद में यह स्पष्ट किया गया कि ये राजनीति एक्शन ड्रामा होगा। आधिकारिक शीर्षक गेम चेंजर का अनावरण 27 मार्च 2023 को किया गया, जो चरण के जन्मदिवस के साथ मेल खाता है। दिसंबर 2024 में यह बताया गया कि फिल्म का निर्माण 300 से 400 करोड़ के बजट पर किया गया था। रामचरण को उनकी भूमिका के लिए 65 करोड़ का भुगतान किया गया, जबकि शंकर ने राजस्व साधारण मॉडल अपनाया। आज हम बात करने वाले हैं गेम चेंजर मूवी के बारे में। गेम चेंजर मूवी में 2025 की भारतीय तेलुगु भाषा की राजनीतिक एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन एस शंकर ने पहली तेलुगु फिल्म में किया है और इसका निर्माण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के तहत दिल राजू ने किया है। फिल्म में रामचरण दोहरी भूमिकाएं निभाएंगे। उनके साथ कियारा आडवाणी, SJ सूर्या, श्रीकांत सुनील और जयराम समूर्थीकानी भी शामिल है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा फरवरी 2021 में की गई थी। रामनंदन UPSC परीक्षा के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट बनने की साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी करता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अपनी पोस्टिंग के लिए जाता है। हालांकि रास्ते में वह अपने कॉलेज के प्रतिद्वंदी द्वारा भेजे गए गिरोह का हमला द्वारा किया जाता है, जो आंध्र प्रदेश के मंत्री बोबिल्ली मोपीदेवी, मुख्यमंत्री बोबिल्ली सत्यमूर्ति के बेटे हैं और आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री बोबिल्ले मुनिमाणिक्यम के छोटे भाई के अनुबंध के तहत रेत खनन में काम करता है। मोपीदेवी हमेशा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहता था, लेकिन उन्हें डर है कि यह पद उनके बड़े भाई को मिल जाएगा, क्योंकि वह सत्यमूर्ति के सबसे बड़े वारिस है। राम एक जिले मजिस्ट्रेट के रूप में अपना काम शुरू करता है और पोस्टिंग पर आने के अगले दिन जिले में गलत काम करने वालों की मीटिंग के लिए बुलाता है। सबसे पहले वह उनमें से गलत काम बंद करने की विनती करता है, हालांकि वे उनका मजाक उड़ाते हैं, यह सोचकर कि यह एक मजाक है। फिर राम गलत काम करने वालों को लेकर उनमें से एक के बंदरगाह पर जाने का फैसला करता है, जहां वे कहते हैं कि वे चावल बेच रहे हैं। हालांकि उसे उनके नशीले पदार्थ बेचने का सबूत मिलता है। इंडियन 2 के निर्माण के ऑन सेट दुर्घटना के बाद महत्वपूर्ण देरी का सामना करना पड़ा। भारत में राष्ट्रव्यापी कोविड-19 की महामारी लॉकडाउन से जटिल हो गया, जिसने फिल्म के फिर से शुरू होने के बारे में अनिश्चितता पैदा कर दी। इस समय के दौरान निर्देशक एस शंकर ने अपना ध्यान अन्य परियोजनाओं पर केंद्रित किया था। एक संभावित मल्टी-स्टार फिल्म की स्क्रिप्ट विकसित करना शुरू कर दिया था, जिसका उद्देश्य बहुभाषी रिलीज होना था, जिसमें यश को प्रमुख भूमिकाओं में से लेकर माना जाता था। शंकर ने अंततः दिल राजू के श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के साथ सहयोग किया था, जिसने शुरू में लाइका प्रोडक्शन के साथ कदमताल करने से पहले इंडियन 2 का निर्माण करने की योजना बनाई थी।
12 फरवरी 2021 को प्रोडक्शन हाउस ने आधिकारिक तौर पर परियोजना की घोषणा की, जिसमें रामचरण को मुख्य भूमिका के रूप में पुष्टि की गई। फिल्म को अस्थायी रूप से RC-15 और AVC-50 शीर्षक दिया गया था, जो अभिनेता के रूप में चरण की 15वीं फिल्म और प्रोडक्शन कंपनी की 50वीं फिल्म की परियोजना को संबोधित करता था। हालांकि शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि यह एक ऐतिहासिक फिल्म एक्शन होगी। बाद में यह स्पष्ट किया गया कि ये राजनीति एक्शन ड्रामा होगा। आधिकारिक शीर्षक गेम चेंजर का अनावरण 27 मार्च 2023 को किया गया, जो चरण के जन्मदिवस के साथ मेल खाता है। दिसंबर 2024 में यह बताया गया कि फिल्म का निर्माण 300 से 400 करोड़ के बजट पर किया गया था। रामचरण को उनकी भूमिका के लिए 65 करोड़ का भुगतान किया गया, जबकि शंकर ने राजस्व साधारण मॉडल अपनाया। आज हम बात करने वाले हैं गेम चेंजर मूवी के बारे में। गेम चेंजर मूवी में 2025 की भारतीय तेलुगु भाषा की राजनीतिक एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन एस शंकर ने पहली तेलुगु फिल्म में किया है और इसका निर्माण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के तहत दिल राजू ने किया है। फिल्म में रामचरण दोहरी भूमिकाएं निभाएंगे। उनके साथ कियारा आडवाणी, SJ सूर्या, श्रीकांत सुनील और जयराम समूर्थीकानी भी शामिल है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा फरवरी 2021 में की गई थी। रामनंदन UPSC परीक्षा के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट बनने की साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी करता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अपनी पोस्टिंग के लिए जाता है। हालांकि रास्ते में वह अपने कॉलेज के प्रतिद्वंदी द्वारा भेजे गए गिरोह का हमला द्वारा किया जाता है, जो आंध्र प्रदेश के मंत्री बोबिल्ली मोपीदेवी, मुख्यमंत्री बोबिल्ली सत्यमूर्ति के बेटे हैं और आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री बोबिल्ले मुनिमाणिक्यम के छोटे भाई के अनुबंध के तहत रेत खनन में काम करता है। मोपीदेवी हमेशा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहता था, लेकिन उन्हें डर है कि यह पद उनके बड़े भाई को मिल जाएगा, क्योंकि वह सत्यमूर्ति के सबसे बड़े वारिस है। राम एक जिले मजिस्ट्रेट के रूप में अपना काम शुरू करता है और पोस्टिंग पर आने के अगले दिन जिले में गलत काम करने वालों की मीटिंग के लिए बुलाता है। सबसे पहले वह उनमें से गलत काम बंद करने की विनती करता है, हालांकि वे उनका मजाक उड़ाते हैं, यह सोचकर कि यह एक मजाक है। फिर राम गलत काम करने वालों को लेकर उनमें से एक के बंदरगाह पर जाने का फैसला करता है, जहां वे कहते हैं कि वे चावल बेच रहे हैं। हालांकि उसे उनके नशीले पदार्थ बेचने का सबूत मिलता है। इंडियन 2 के निर्माण के ऑन-सेट दुर्घटना के बाद महत्वपूर्ण देरी का सामना करना पड़ा। भारत में राष्ट्रव्यापी कोविड-19 की महामारी लॉकडाउन से जटिल हो गया, जिसने फिल्म के फिर से शुरू होने के बारे में अनिश्चितता पैदा कर दी। इस समय के दौरान निर्देशक एस शंकर ने अपना ध्यान अन्य परियोजनाओं पर केंद्रित किया था। एक संभावित मल्टी-स्टार फिल्म की स्क्रिप्ट विकसित करना शुरू कर दिया था, जिसका उद्देश्य बहुभाषी रिलीज होना था, जिसमें यश को प्रमुख भूमिकाओं में से लेकर माना जाता था। शंकर ने अंततः दिल राजू के श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के साथ सहयोग किया था, जिसने शुरू में लाइका प्रोडक्शन के साथ कदमताल करने से पहले इंडियन 2 का निर्माण करने की योजना बनाई थी। 12 फरवरी 2021 को प्रोडक्शन हाउस ने आधिकारिक तौर पर परियोजना की घोषणा की, जिसमें रामचरण को मुख्य भूमिका के रूप में पुष्टि की गई। फिल्म को अस्थायी रूप से RC-15 और AVC-50 शीर्षक दिया गया था, जो अभिनेता के रूप में चरण की 15वीं फिल्म और प्रोडक्शन कंपनी की 50वीं फिल्म की परियोजना को संबोधित करता था। हालांकि शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि यह एक ऐतिहासिक फिल्म एक्शन होगी। बाद में यह स्पष्ट किया गया कि ये राजनीति एक्शन ड्रामा होगा। आधिकारिक शीर्षक गेम चेंजर का अनावरण 27 मार्च 2023 को किया गया, जो चरण के जन्मदिवस के साथ मेल खाता है। दिसंबर 2024 में यह बताया गया कि फिल्म का निर्माण 300 से 400 करोड़ के बजट पर किया गया था। रामचरण को उनकी भूमिका के लिए 65 करोड़ का भुगतान किया गया,
जबकि शंकर ने राजस्व साधारण मॉडल अपनाया। आज हम बात करने वाले हैं गेम चेंजर मूवी के बारे में। गेम चेंजर मूवी में 2025 की भारतीय तेलुगु भाषा की राजनीतिक एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन एस शंकर ने पहली तेलुगु फिल्म में किया है और इसका निर्माण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के तहत दिल राजू ने किया है। फिल्म में रामचरण दोहरी भूमिकाएं निभाएंगे। उनके साथ कियारा आडवाणी, एस जे सूर्या, श्रीकांत सुनील और जयराम समूर्थीकानी भी शामिल है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा फरवरी 2021 में की गई थी। रामनंदन यूपीएससी परीक्षा के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट बनने की साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी करता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अपनी पोस्टिंग के लिए जाता है। हालांकि रास्ते में वह अपने कॉलेज के प्रतिद्वंदी द्वारा भेजे गए गिरोह का हमला द्वारा किया जाता है, जो आंध्र प्रदेश के मंत्री बोबिल्ली मोपीदेवी, मुख्यमंत्री बोबिल्ली सत्यमूर्ति के बेटे हैं और आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री बोबिल्ली मुनिमाणिक्यम के छोटे भाई के अनुबंध के तहत रेत खनन में काम करता है। मोपीदेवी हमेशा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहता था, लेकिन उन्हें डर है कि यह पद उनके बड़े भाई को मिल जाएगा, क्योंकि वह सत्यमूर्ति के सबसे बड़े वारिस है। राम एक जिले मजिस्ट्रेट के रूप में अपना काम शुरू करता है और पोस्टिंग पर आने के अगले दिन जिले में गलत काम करने वालों की मीटिंग के लिए बुलाता है। सबसे पहले वह उनमें से गलत काम बंद करने की विनती करता है, हालांकि वे उनका मजाक उड़ाते हैं, यह सोचकर कि यह एक मजाक है। फिर राम गलत काम करने वालों को लेकर उनमें से एक के बंदरगाह पर जाने का फैसला करता है, जहां वे कहते हैं कि वे चावल बेच रहे हैं, हालांकि उसे उनके नशीले पदार्थ बेचने का सबूत मिलता है। इंडियन 2 के निर्माण के ऑन-सेट दुर्घटना के बाद महत्वपूर्ण देरी का सामना करना पड़ा। भारत में राष्ट्रव्यापी कोविड-19 की महामारी लॉकडाउन से जटिल हो गया, जिसने फिल्म के फिर से शुरू होने के बारे में अनिश्चितता पैदा कर दी। इस समय के दौरान निर्देशक एस शंकर ने अपना ध्यान अन्य परियोजनाओं पर केंद्रित किया था। एक संभावित मल्टी-स्टार फिल्म की स्क्रिप्ट विकसित करना शुरू कर दिया था, जिसका उद्देश्य बहुभाषी रिलीज होना था, जिसमें यश को प्रमुख भूमिकाओं में से लेकर माना जाता था। शंकर ने अंततः दिल राजू के श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के साथ सहयोग किया था, जिसने शुरू में लाइका प्रोडक्शन के साथ कदमताल करने से पहले इंडियन 2 का निर्माण करने की योजना बनाई थी। 12 फरवरी 2021 को प्रोडक्शन हाउस ने आधिकारिक तौर पर परियोजना की घोषणा की, जिसमें रामचरण को मुख्य भूमिका के रूप में पुष्टि की गई। फिल्म को अस्थायी रूप से RC-15 और AVC-50 शीर्षक दिया गया था, जो अभिनेता के रूप में चरण की 15वीं फिल्म और प्रोडक्शन कंपनी की 50वीं फिल्म की परियोजना को संबोधित करता था। हालांकि शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि यह एक ऐतिहासिक फिल्म एक्शन होगी। बाद में यह स्पष्ट किया गया कि ये राजनीति एक्शन ड्रामा होगा। आधिकारिक शीर्षक गेम चेंजर का अनावरण 27 मार्च 2023 को किया गया, जो चरण के जन्मदिवस के साथ मेल खाता है। दिसंबर 2024 में यह बताया गया कि फिल्म का निर्माण 300 से 400 करोड़ के बजट पर किया गया था। रामचरण को उनकी भूमिका के लिए 65 करोड़ का भुगतान किया गया, जबकि शंकर ने राजस्व साधारण मॉडल अपनाया। आज हम बात करने वाले हैं गेम चेंजर मूवी के बारे में। गेम चेंजर मूवी में 2025 की भारतीय तेलुगु भाषा की राजनीतिक एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन एस शंकर ने पहली तेलुगु फिल्म में किया है और इसका निर्माण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के तहत दिल राजू ने किया है। फिल्म में रामचरण दोहरी भूमिकाएं निभाएंगे। उनके साथ कियारा आडवाणी, एस जे सूर्या, श्रीकांत सुनील और जयराम समूर्थीकानी भी शामिल है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा फरवरी 2021 में की गई थी। रामनंदन यूपीएससी परीक्षा के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट बनने की साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी करता है।
आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अपनी पोस्टिंग के लिए जाता है। हालांकि रास्ते में वह अपने कॉलेज के प्रतिद्वंदी द्वारा भेजे गए गिरोह का हमला द्वारा किया जाता है, जो आंध्र प्रदेश के मंत्री बोबिल्ली मोपीदेवी, मुख्यमंत्री बोबिल्ली सत्यमूर्ति के बेटे हैं और आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री बोबिल्ले मुनिमाणिक्यम के छोटे भाई के अनुबंध के तहत रेत खनन में काम करता है। मोपी देवी हमेशा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहता था, लेकिन उन्हें डर है कि यह पद उनके बड़े भाई को मिल जाएगा, क्योंकि वह सत्यमूर्ति के सबसे बड़े वारिस है। राम एक जिले मजिस्ट्रेट के रूप में अपना काम शुरू करता है और पोस्टिंग पर आने के अगले दिन जिले में गलत काम करने वालों की मीटिंग के लिए बुलाता है। सबसे पहले वह उनमें से गलत काम बंद करने की विनती करता है, हालांकि वे उनका मजाक उड़ाते हैं, यह सोचकर कि यह एक मजाक है। फिर राम गलत काम करने वालों को लेकर उनमें से एक के बंदरगाह पर जाने का फैसला करता है, जहां वे कहते हैं कि वे चावल बेच रहे हैं, हालांकि उसे उनके नशीले पदार्थ बेचने का सबूत मिलता है। इंडियन 2 के निर्माण के ऑन-सेट दुर्घटना के बाद महत्वपूर्ण देरी का सामना करना पड़ा। भारत में राष्ट्रव्यापी कोविड-19 की महामारी लॉकडाउन से जटिल हो गया, जिसने फिल्म के फिर से शुरू होने के बारे में अनिश्चितता पैदा कर दी। इस समय के दौरान निर्देशक एस शंकर ने अपना ध्यान अन्य परियोजनाओं पर केंद्रित किया था। एक संभावित मल्टी-स्टार फिल्म की स्क्रिप्ट विकसित करना शुरू कर दिया था, जिसका उद्देश्य बहुभाषी रिलीज होना था, जिसमें यश को प्रमुख भूमिकाओं में से लेकर माना जाता था। शंकर ने अंततः दिल राजू के श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के साथ सहयोग किया था, जिसने शुरू में लाइका प्रोडक्शन के साथ कदमताल करने से पहले इंडियन 2 का निर्माण करने की योजना बनाई थी। 12 फरवरी 2021 को प्रोडक्शन हाउस ने आधिकारिक तौर पर परियोजना की घोषणा की, जिसमें रामचरण को मुख्य भूमिका के रूप में पुष्टि की गई। फिल्म को अस्थायी रूप से RC-15 और AVC-50 शीर्षक दिया गया था, जो अभिनेता के रूप में चरण की 15वीं फिल्म और प्रोडक्शन कंपनी की 50वीं फिल्म की परियोजना को संबोधित करता था। हालांकि शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि यह एक ऐतिहासिक फिल्म एक्शन होगी। बाद में यह स्पष्ट किया गया कि राजनीति एक्शन ड्रामा होगा। आधिकारिक शीर्षक गेम चेंजर का अनावरण 27 मार्च 2023 को किया गया, जो चरण के जन्मदिवस के साथ मेल खाता है। दिसंबर 2024 में यह बताया गया कि फिल्म का निर्माण 300 से 400 करोड़ के बजट पर किया गया था। रामचरण को उनकी भूमिका के लिए 65 करोड़ का भुगतान किया गया, जबकि शंकर ने राजस्व साधारण मॉडल अपनाया। आज हम बात करने वाले हैं गेम चेंजर मूवी के बारे में। गेम चेंजर मूवी में 2025 की भारतीय तेलुगु भाषा की राजनीतिक एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन एस शंकर ने पहली तेलुगु फिल्म में किया है और इसका निर्माण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के तहत दिल राजू ने किया है। फिल्म में रामचरण दोहरी भूमिकाएं निभाएंगे। उनके साथ कियारा आडवाणी, SJ सूर्या, श्रीकांत सुनील और जयराम समूर्थीकानी भी शामिल है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा फरवरी 2021 में की गई थी। रामनंदन UPSC परीक्षा के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट बनने की साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी करता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अपनी पोस्टिंग के लिए जाता है। हालांकि रास्ते में वह अपने कॉलेज के प्रतिद्वंदी द्वारा भेजे गए गिरोह का हमला द्वारा किया जाता है, जो आंध्र प्रदेश के मंत्री बोबिल्ली मोपीदेवी, मुख्यमंत्री बोबिल्ली सत्यमूर्ति के बेटे हैं और आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री बोबिल्ले मुनिमाणिक्यम के छोटे भाई के अनुबंध के तहत रेत खनन में काम करता है। मोपी देवी हमेशा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहता था, लेकिन उन्हें डर है कि यह पद उनके बड़े भाई को मिल जाएगा, क्योंकि वह सत्यमूर्ति के सबसे बड़े वारिस है। राम एक जिले मजिस्ट्रेट के रूप में अपना काम शुरू करता है और पोस्टिंग पर आने के अगले दिन जिले में गलत काम करने वालों की मीटिंग के लिए बुलाता है। सबसे पहले वह उनमें से
गलत काम बंद करने की विनती करता है। हालांकि वे उनका मजाक उड़ाते हैं, यह सोचकर कि यह एक मजाक है। फिर राम गलत काम करने वालों को लेकर उनमें से एक के बंदरगाह पर जाने का फैसला करता है, जहां वे कहते हैं कि वे चावल बेच रहे हैं। हालांकि उसे उनके नशीले पदार्थ बेचने का सबूत मिलता है। इंडियन 2 के निर्माण के ऑन-सेट दुर्घटना के बाद महत्वपूर्ण देरी का सामना करना पड़ा। भारत में राष्ट्रव्यापी कोविड-19 की महामारी लॉकडाउन से जटिल हो गया, जिसने फिल्म के फिर से शुरू होने के बारे में अनिश्चितता पैदा कर दी। इस समय के दौरान निर्देशक एस शंकर ने अपना ध्यान अन्य परियोजनाओं पर केंद्रित किया था। एक संभावित मल्टी-स्टार फिल्म की स्क्रिप्ट विकसित करना शुरू कर दिया था, जिसका उद्देश्य बहुभाषी रिलीज होना था, जिसमें यश को प्रमुख भूमिकाओं में से लेकर माना जाता था। शंकर ने अंततः दिल राजू के श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के साथ सहयोग किया था, जिसने शुरू में लाइका प्रोडक्शन के साथ कदमताल करने से पहले इंडियन 2 का निर्माण करने की योजना बनाई थी। 12 फरवरी 2021 को प्रोडक्शन हाउस ने आधिकारिक तौर पर परियोजना की घोषणा की, जिसमें रामचरण को मुख्य भूमिका के रूप में पुष्टि की गई। फिल्म को अस्थायी रूप से RC-15 और AVC-50 शीर्षक दिया गया था, जो अभिनेता के रूप में चरण की 15वीं फिल्म और प्रोडक्शन कंपनी की 50वीं फिल्म की परियोजना को संबोधित करता था। हालांकि शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि यह एक ऐतिहासिक फिल्म एक्शन होगी। बाद में यह स्पष्ट किया गया कि राजनीति एक्शन ड्रामा होगा। आधिकारिक शीर्षक गेम चेंजर का अनावरण 27 मार्च 2023 को किया गया, जो चरण के जन्मदिवस के साथ मेल खाता है। दिसंबर 2024 में यह बताया गया कि फिल्म का निर्माण 300 से 400 करोड़ के बजट पर किया गया था। रामचरण को उनकी भूमिका के लिए 65 करोड़ का भुगतान किया गया, जबकि शंकर ने राजस्व साधारण मॉडल अपनाया।